हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल और कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई को भी कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि मैं आप सभी लोगों के लिए एक कंप्लीट साइंस की वन शॉट सीरीज लेके आई हूँ जिसका नाम है प्रहार, जो कि 100% फ्री है, यानी कि बिल्कुल से फ्री है। इसमें आप लोगों को एक भी रुपया देने की जरूरत नहीं है। और ये जो हमारी सीरीज चल रही थी इसमें हमने हमने क्या किया, हमने केमिस्ट्री के अपने सारे चैप्टर्स को कवर कर लिया, सारे चैप्टर्स को पढ़ लिया, वो भी बहुत अच्छे तरीके से। और उन सारे चैप्टर्स के जो वन शॉट वीडियो है वो चैनल पे अपलोड कर दिए गए हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक दी है, वहां से आप जाके वो सारे वीडियोस को देख सकते हैं। और आपके जितने भी केमिस्ट्री में जो भी डाउट्स हैं, आप उन वीडियो के माध्यम से अपने सारे डाउट्स को क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। अब हमारा आता है बायोलॉजी का पोर्शन। ठीक है, कौन सा आता है, क्योंकि देखो कंप्लीट साइंस जो है उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, उसमें भाई हमें पढ़ना है केमिस्ट्री। ठीक है, क्या पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है। फिर हमें क्या पढ़ना है, हमें बायोलॉजी पढ़ना है। ठीक है, और उसके बाद हमें क्या पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है। क्या पढ़ना है, फिजिक्स। तो हमारा जो केमिस्ट्री वाला पोर्शन था उसको तो हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, यानी कि केमिस्ट्री हो गया। अब बारी है किसकी, हमारे बायोलॉजी की। तो बायोलॉजी का आप सभी लोगों को पता है, बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर है उसका नाम है जैव प्रक्रम, यानी कि लाइफ प्रोसेस। ठीक है, लाइफ प्रोसेस, जीवन की जो भी क्रियाएं हैं। ठीक है, जीवन की जो भी क्रियाएं हैं जो कि जीवन के लिए जरूरी होती है, यानी कि हमें जिंदा रहने के लिए, हमारा जो जीवन है उसको चलाने के लिए जितनी भी क्रियाएं आवश्यक होती हैं, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, उन्हीं को हम लोग जैव प्रक्रम बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, जैव प्रक्रम बोलते हैं। तो इस जैव प्रक्रम में हमने क्या किया है, इस जैव प्रक्रम में ठीक है हमने पोषण पढ़ लिया, यानी कि जितनी भी क्रियाएं होती हैं जो कि हमारे जीवन के लिए जरूरी होती है, हमें जिंदा रहने के लिए जरूरी होती हैं। ठीक है, चलो अच्छा यहाँ पे समझ लेते हैं। ठीक है, हमारा पहला चैप्टर क्या है, जैव प्रक्रम। ठीक, क्या है हमारा, जैव प्रक्रम है। अब इस जैव प्रक्रम में हमें क्या क्या पढ़ना है, ये तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, जिससे कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, सारी चीजें आपकी क्लियर है, शॉर्ट आउट रहे, सारी चीजें क्लियर रहे। तो सबसे पहले तो इसमें हमें पोषण के बारे में पढ़ना है। ठीक है, फिर हमें पाचन के बारे में पढ़ना है, यानी कि डाइजेशन के बारे में पढ़ना है। डाइजेशन के बाद हमारा आता है श्वसन। ठीक है, क्या आता है हमारा, श्वसन, यानी कि रेस्पिरेशन आता है। ठीक, रेस्पिरेशन के बाद हमारा परिवहन आता है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन आता है। ट्रांसपोर्टेशन के बाद हमारा आता है उत्सर्जन। ठीक है, क्या आता है हमारा, आता है उत्सर्जन, यानी कि क्या आता है, एक्सक्रिएशन आता है। तो जो बायोलॉजी का हमारा पहला चैप्टर है इसमें हमने 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें पहले में हमने पढ़ा है पोषण के बारे में कि ये पोषण होता क्या है ना, इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, इन सारी चीजों के बारे में हमने पहले लेक्चर में कंप्लीट कर लिया है। फिर दूसरे लेक्चर में हमने पढ़ा है पाचन के बारे में। ठीक है, कि जो भी हम लोग खाना खाते हैं उसका जो डाइजेशन होता है, पाचन होता है, वो किस तरीके से होता है। ठीक है, और ये पाचन तंत्र जो होता है ये कौन कौन से जो अंग होते हैं, ऑर्गन होते हैं, ठीक है, जिनमें डाइजेशन की क्रिया होती है। ठीक है, जिनसे जो डाइजेशन की क्रिया है वो होती है। ठीक है, तो क्या होता है भाई, पाचन में जो भी अंग जो होते हैं, जितने भी अंग सहायक होते हैं, यानी कि हेल्प करते हैं पाचन की क्रिया में, जब वो एक साथ मिल जाते हैं तो उनको हम लोग क्या बोल देते हैं, उनको हम लोग बोल देते हैं पाचन तंत्र। ठीक है, अब मानव पाचन तंत्र में जितने भी ऑर्गन आते हैं, ठीक है, यानी कि पाचन के लिए, डाइजेशन के लिए जितने भी अंग जो ऑर्गन है वो हेल्प करते हैं, उन्हीं वो जब एक साथ मिल जाते हैं तो उसको हम लोग पाचन तंत्र बोल देते हैं। तो हमने पढ़ा था, हमने सबसे पहले पढ़ा पोषण के बारे में, फिर हमने पढ़ा कि जो भी हम खाना खाते हैं उसका जो डाइजेशन होता है वो कैसे होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग इस वीडियो में, यानी कि इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, श्वसन के बारे में। ठीक है, किसके बारे में, श्वसन के बारे में, यानी कि रेस्पिरेशन के बारे में। क्योंकि देखो पहले में तो हमने खाना खाया, हमने पोषण लिया, उसके बाद क्या हुआ, उस खाने का क्या हुआ, डाइजेशन हुआ, यानी कि पाचन हुआ। ठीक है, अब देखो अब क्या होगा, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि बेटा मुझे ये बताओ कि आप जो खाना खाते हो क्यों खाते हो, है ना, आप जो खाना खाते हो क्यों खाते हो, तो आप क्या बताओगे कि दीदी हमें उससे एनर्जी चाहिए होती है ना, हमें हमारी बॉडी के लिए भाई एनर्जी चाहिए, जो भी हम काम करते हैं, हम पढ़ते हैं, हम खेलते हैं, हम घूमने जाते हैं, हम बात करते हैं, हम बोलते हैं, कुछ भी करते हैं, मतलब जितने भी हमारी लाइफ की प्रोसेस होती है उन सभी को करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है, इसलिए हम लोग खाना खाते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, हम खाना खाते हैं। तो हमने क्या किया, हमने तो खाना खा लिया, अब उस खाने का क्या हुआ, उस खाने का डाइजेशन भी हमने कर लिया। ठीक है, क्या हुआ, उस खाने का हमने डाइजेशन भी कर लिया। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे ये जो एनर्जी होती है ये हमें कैसे मिलती है, यानी कि जो रेस्पिरेशन होता है, श्वसन होता है, ये क्या होता है। ठीक है, इससे हमें एनर्जी कैसे मिलती है, तो इस चैप्टर, इस मतलब लेक्चर में हम लोग यही सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि श्वसन क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ जो मानव श्वसन तंत्र होता है, ठीक है, उसमें कौन कौन से जो अंग होते हैं वो भाग लेते हैं, और कितने अंग है जो एक साथ मिलकर के हमारा श्वसन तंत्र बनाते हैं, इन सभी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है,
तो चलिए यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ठीक है। अभी तो मैंने बता ही दिया है कि ये जो हमारा लेक्चर है इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, फिर भी थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे श्वसन के बारे में, ठीक है। किसके बारे में? श्वसन के बारे में। फिर हम लोग पढ़ेंगे श्वसन के प्रकार, ठीक है। श्वसन के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? श्वसन तंत्र के बारे में, ठीक। क्या पढ़ेंगे? श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है ये क्या होता है, ठीक है। अब आप लोग एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा कि आप लोगों की सांस जो है वो सही से आ रही है नहीं, कि आप लोग यही सोच रहे हैं कि हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत कम ही टाइम बचा है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सांस ही लेना छोड़ देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं हम लोग? सांस ही लेना छोड़ देते हैं, ठीक है। भाई ऐसा मत करिएगा, ठीक है। ये बोर्ड एग्जाम की मतलब टेंशन में, प्रेशर में आके सांस लेना नहीं छोड़ना आप लोग, ठीक है। सांस वास बढ़िया टाइम टू टाइम लेते रहना, ठीक है, और अच्छे से अपनी मन लगाकर पढ़ाई भी करते रहना। तो यहाँ पे हम लोग यही सीखेंगे, क्या सीखेंगे कि जो हम लोग खाना खाते हैं इससे हमें एनर्जी कैसे मिलती है, यानी कि जो श्वसन की क्रिया होती है इससे हमें एनर्जी कैसे मिलती है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। मान लो आपने कोई भी खाना खाया, ठीक है। आपने क्या किया? आपने कोई भी फूड लिया, ये मान लो आपका फूड है, ठीक है। ये क्या है? ये आपका फूड है। अब ये जो फूड है, ये भोजन है, ऐसे तो नहीं आपको सीधे डायरेक्ट एनर्जी मिल जाएगी, आपको ऐसे तो नहीं मिलेगी ना। पहले इसका क्या होगा? पहले इसको छोटे छोटे भागों में तोड़ा जाएगा, ठीक है। क्या किया जाएगा? इसको छोटे छोटे भागों में तोड़ा जाएगा, इस खाने को, ठीक है। छोटे छोटे भाग में ये खाना जो था वो क्या हुआ? वो टूट गया, ठीक। क्या हुआ? वो खाना जो था वो टूट गया। अब क्या होगा? अब इससे हमें क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। कैसे मिलेगी? देखो, जो आपका खाना होता है मेनली आपका होता है C6H12O6, ठीक है। क्या होता है? C6H12O6, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लूकोज, ठीक है। क्या बोलते हैं? ग्लूकोज बोलते हैं। अब आप लोगों को अगर याद होगा, ठीक है, याद होगा नहीं, आप लोगों को याद है, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले लेक्चर में ये सारी चीजें बताई थी। क्या बताई थी? कि जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं जब वो अपना खाना बनाते हैं, ठीक है, जब वो मतलब ऑक्सीजन, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सनलाइट लेकर, ठीक है, इन चारों चीजों की हेल्प से अपना खाना बनाते हैं। क्या बनाते हैं? C6H12O6, यानी कि ग्लूकोज बनाते हैं। और साथ ही साथ क्या करते हैं? साथ ही साथ ऑक्सीजन जो होती है, जो हम लोग लेते हैं, जिसकी वजह से हम लोग जिंदा हैं। भाई सांस आ रही तभी तो जिंदा है। अगर मान लो अगर कोई है, ठीक है, किसी को हम लोग क्या करते हैं? ऐसी जगह पे रख देते हैं जहां पे उसको हवा भी नहीं मिल रही, यानी कि ऑक्सीजन भी नहीं मिल रही, उसको हम लोग खाना भी नहीं दे रहे हैं, तो क्या क्या वो ऐसे मतलब ऐसी जगह पे सरवाइव कर पाएगा? बताओ, क्या वो ऐसी जगह पे सरवाइव कर पाएगा, जिंदा रह पाएगा? आप लोग बोलोगे कि हाँ दीदी 2-4 दिन तक तो ठीक है रह लेगा, लेकिन उसके बाद नहीं रहेगा, है ना। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें हमें चाहिए भाई, है ना। हमें क्या चाहिए? हमें ऑक्सीजन भी चाहिए, हमें एनर्जी भी चाहिए, है ना। ये सारी चीजें जब हमें मिलेंगी तभी तो हम लोग जिंदा रह पाएंगे। अगर ये नहीं मिलेंगी तो हम लोग जिंदा कैसे रह पाएंगे, है ना। अब जैसे यहाँ पे मैं खड़ी होकर आप लोगों को बता रही हूँ, आप लोगों को समझा रही हूँ, भाई अगर मेरे पे एनर्जी है तभी तो मैं आप लोगों को बताऊंगी, तभी तो समझाऊंगी ना। आप में एनर्जी है, आपके पास एनर्जी है, तभी तो आप चीजों को समझ पा रहे हो ना, आप पढ़ पा रहे हो ना। अगर नहीं होगी तो क्या होगा? ऐसे ही लेटे रहोगे, मैं भी ऐसे ही लेटी रहूंगी ना। मैं यहाँ पे खड़ी होकर थोड़े ना पढ़ा रही होंगी अगर मेरे पास क्या होगी? एनर्जी नहीं होगी। तो देखो क्या होता है कि ये जो ग्लूकोज होता है, जो हमारा ये खाना होता है, ठीक है, जो हमारा खाना होता है, हमने खाना खाया, उसका डाइजेशन हुआ। अब डाइजेशन के बाद जो हमारा ये खाना है, ग्लूकोज है, इसको, ठीक है, ये क्या होता है? ये जब टूटता है, ठीक है, ये जब टूटता है तो उससे क्या मिलती है? उससे हमें और वो एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, साथ ही साथ क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर निकलती है और जो जल होता है वो भी इससे निकलता है। कैसे? आप देखो, इस ग्लूकोज को तोड़ने के लिए, ठीक है, इस ग्लूकोज को तोड़ने के लिए हमें एक चीज की जरूरत होती है, और वो क्या है? वो है हमारा ऑक्सीजन, ठीक है। वो क्या है? वो है हमारा ऑक्सीजन। जब तक आपके पास ऑक्सीजन नहीं होगा, यानी कि O2 नहीं होगा, तब तक क्या होगा? तब तक ये जो ग्लूकोज है ये टूटेगा नहीं, ठीक है। ये क्या होगा? ये टूटेगा नहीं, और ये टूटेगा नहीं तो क्या? हमें एनर्जी मिलेगी नहीं। तो अब ये कैसे टूटता है? हमारा जो फूड है, ग्लूकोज है, ये किसकी उपस्थिति में? जब इसको मिलेगी, क्या मिलेगी? इसको ऑक्सीजन मिलेगी। जब इसको ऑक्सीजन मिल गई तो ये क्या होता है? ये टूट जाता है किसमें? O2 में, प्लस H2O में, प्लस क्या बनाता है? 38 एटीपी, ठीक है। 38 एटीपी यानी कि ऊर्जा का निर्माण करता है, ठीक है। क्या करता है? 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण करता है। अब आप लोग मुझे एक बात बताना, ठीक है। क्या बताना? अब आप लोग कहोगे कि दीदी हमेशा आप तो बोलते रहते हो कि आप लोग एक बात बताओ, 2 बात बताओ, कभी 3 बात बताओ। नहीं, यहाँ पे सिर्फ आपको एक ही चीज बतानी है। क्या बतानी है? कि ये जो एटीपी है, ठीक है, इस एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। आपको क्या करना है? आपको
कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि इस एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि जो हमारा ग्लूकोज है, जो हमारा फूड है, ये किसकी उपस्थिति में, ये ऑक्सीजन यानी कि O2 की उपस्थिति में क्या होता है, ये टूटता है। किसमें टूटता है? कार्बन डाइऑक्साइड में, जल में, और साथ ही साथ 38 एटीपी ऊर्जा भी मिलती है। और ये जो ऊर्जा होती है, ठीक है, ये जो ऊर्जा है ये हमारी जीवन की जो क्रियाएं होती है, हमारा चलना हो गया, हमारा बोलना हो गया, हमारा घूमना हो गया, हमारा पढ़ना हो गया, जितने भी आपकी क्रियाएं हैं, हमारी ग्रोथ हो गए, रिप्रोडक्शन हो गया, इन सभी चीजों के लिए क्या चाहिए? हमें ऊर्जा चाहिए। जब तक ये ऊर्जा हमें नहीं मिलेगी तब तक हम ये सारी चीजें नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये ऊर्जा कैसे मिलती है कि जो हमारा ग्लूकोज होता है, हमारा खाना होता है, जब ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में आता है, यानी कि ऑक्सीजन जब आता है इसके पास, तो ये क्या होता है? ये टूटता है किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड में, जल में, और साथ ही साथ 38 एटीपी ऊर्जा भी हमें मिलती है, जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा क्या होती है? यूजफुल होती है। जब तक हमारे पास एनर्जी नहीं होगी तब तक हम चीजों को नहीं कर पाएंगे, हम नहीं पढ़ पाएंगे, हम नहीं बोल पाएंगे, हम नहीं बात कर पाएंगे, हम नहीं घूम पाएंगे, है ना। तो इसलिए क्या है, ये ऊर्जा जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी जीवन की जो क्रियाएं हैं उनको चलाने के लिए। ठीक है, अब देखो, अब क्या होता है, हम लोग तो क्या करते हैं, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, है ना, हम लोग O2 लेते हैं। ठीक है, क्या लेते हैं? O2 लेते हैं, यानी कि ऑक्सीजन लेते हैं। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ठीक है, जब ये ग्लूकोज टूटता है तो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड भी तो निकलती है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग क्या करते हैं? बाहर निकाल देते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारी बॉडी के लिए जरूरी नहीं है। ठीक है, हमारे बॉडी के लिए क्या है? जरूरी नहीं है। हमारी बॉडी को क्या चाहिए? हमारे बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि ये ग्लूकोज को तोड़ना है, हमें क्या करना है? हमें ग्लूकोज को तोड़ना है। जब तक ऑक्सीजन नहीं होगी तब तक आपका जो ग्लूकोज है वो टूटेगा नहीं और हमें एनर्जी मिलेगी नहीं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये क्या करते हैं? हम लोग बाहर निकाल देते हैं। क्या करते हैं? इसको हम लोग बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, और ये जो जल है, ठीक है, जल भी हो गया और साथ ही साथ हमारा क्या हो गया? हमारा ऊर्जा हो गया। अब आप लोग बताओ, ठीक है, क्या बताओ कि अच्छा सही से आप लोगों को सांस वगैरह आ रही है या नहीं? है ना, कि इतना देख के आपकी जो सांसें हैं वो रुक गई हैं, अटक गई हैं, है ना। तो यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि सही से सांस आ रही है या नहीं, कि आप लोग बस गाना ही गा रहे हो, है ना। गाना है ना कि तू जरूरी सा है मुझे जिंदा रहने के लिए। अब बताओ, है ना, अब कहेगा कि तू जरूरी है मुझे जिंदा रहने के लिए। अब बताओ, जिंदा रहने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको एनर्जी चाहिए, है ना, आपको न्यूट्रिशन चाहिए, आपको क्या चाहिए? क्या चाहिए बताओ? आपको एनर्जी चाहिए ना जिंदा रहने के लिए, आपको भाई न्यूट्रिशन चाहिए, खाना अच्छा खासा खाना चाहिए। तो ये जो कहते हैं ना कि तू जरूरी है, तो वो जरूरी नहीं होता है बेटा, उस पर ध्यान नहीं दो, आप इस पे ध्यान दो कि हमें एनर्जी चाहिए। और ये एनर्जी कैसे मिलेगी? हमें श्वसन की क्रिया से मिलती है। ठीक है, रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है उससे हमें एनर्जी मिलती है। ठीक, अब देखो, अब यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? श्वसन के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? श्वसन, यानी कि रेस्पिरेशन को समझते हैं कि ये रेस्पिरेशन क्या होता है। पीछे मैंने जो भी बताया है, ठीक है, वही आपका रेस्पिरेशन है। ठीक है, क्या है? वही आपका रेस्पिरेशन है। रेस्पिरेशन में क्या होता है कि जो श्वसन है एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें जो ऑक्सीजन है, ठीक है, जो जीव है वो क्या करते हैं? वायुमंडल से ऑक्सीजन को लेते हैं। ठीक है, वायुमंडल से क्या किया? ऑक्सीजन को ले लिया। अब ये जो हमारा फूड है, ग्लूकोज है, ठीक है, ये क्या होगा? ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटेगा, तो उससे हमें क्या मिलेगा? उससे हमें मिलेगी एनर्जी। उससे क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, उससे क्या होगा? उससे जल भी निकलेगा। और ये जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, ये हमारी जो जीवन की क्रियाएं होती हैं उनको चलाने के लिए ये क्या होती है? बहुत ही ज्यादा आवश्यक होती है। और यही सेम चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें जीव ऑक्सीजन का उपयोग करके भोजन, ठीक है, किसको? भोजन यानी कि ग्लूकोज को तोड़ते हैं और ऊर्जा प्राप्त करते हैं। जब ये ग्लूकोज टूटा तो क्या मिला? हमें ऊर्जा मिली। अभी पीछे जस्ट मैंने आपको बताया था, ये ऊर्जा जीवन क्रियाएं, ठीक है, ये जो ऊर्जा है ये जीवन की क्रियाएं, जैसे आपका चलना हो गया, बोलना हो गया, आपकी वृद्धि हो गया, प्रजनन हो गया, है ना, घूमना हो गया, टहलना हो गया, पढ़ना हो गया, ये सारी जितनी भी क्रियाएं हैं इनके लिए क्या होती है? आवश्यक होती है। क्या होती है? आवश्यक होती है। तो यही क्या है? यही हमारा श्वसन होता है। क्या होता है? एक बार फिर से देख लेते हैं कि श्वसन एक ऐसी क्रिया होती है जिसमें जो जीव होता है वो वायुमंडल से क्या करता है? ऑक्सीजन को लेता है। ठीक है, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो ग्लूकोज होता है वो क्या होता है? वो टूटता है। ठीक है, वो क्या होता है? वो टूटता है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। और ये जो एनर्जी है ये क्या होती है? ये हमारी जीवन की जो क्रियाएं होती है उनको चलाने के लिए आवश्यक होती है। यही क्या है? यही हमारा श्वसन होता है। ठीक है, तो ये चीज क्या करना है? ये चीज आपको याद रखना है। अब यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं, ठीक है, क्या पूछूं? ये ब्रीथिंग क्या होता है? ठीक है, ये ब्रीथिंग जिसको हम लोग बोलते हैं सांस लेना। ठीक है, क्या बोलते हैं? सांस लेना। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि दीदी ये तो दोनों सेम ही है, सांस लेना यानी कि ब्रीथिंग, और ये जो रेस्पिरेशन है ये दोनों तो सेम ही है।
है ना। ये दोनों तो सेम ही है, हम तो स्टार्टिंग से पढ़ते चले आ रहे हैं कि ये जो सांस लेना होता है और श्वसन होता है ये दोनों सेम ही होता है। नहीं, ठीक है, सेम नहीं होता है। आप पढ़ रहे हो, अब ठीक है आप पढ़ रहे हो, लेकिन आप यहाँ पे भूल रहे हो, है ना। आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप यहाँ पे भूल रहे हो। क्या भूल रहे हो, कि ये जो रेस्पिरेशन है और ये जो ब्रीथिंग है ये दोनों सेम नहीं है। अब आप लोग कहेंगे कि दीदी ये क्या बोल रही हो आप, कैसे सेम नहीं है। नहीं है, देखो ब्रीथिंग क्या होती है, हम जब सांस लेते हैं, ठीक है, ऐसे एक बार करो, ट्राई करो, मेरे साथ ट्राई करो। सांस अंदर लो और बाहर करो, अंदर करो और बाहर करो। हुआ। तो ये क्या है, ये हमारी ब्रीथिंग है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो ऑक्सीजन है उसको हम लोग अंदर करते हैं, यानी कि बॉडी के अंदर ले जाते हैं, और हमारी बॉडी के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही होती है उसको हम लोग क्या करते हैं, बाहर करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, यहाँ पे लिखती हूँ, ठीक है। O2 को अंदर लेना, ठीक है, O2 को क्या करना, अंदर लेना, और ऑक्सीजन सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करना, बाहर करना, बाहर करना। ये क्या होता है, ये हमारा ब्रीथिंग होता है। ठीक है, क्या होता है, ये हमारा ब्रीथिंग होता है। ब्रीथिंग में हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करते हैं। कैसे, ऐसे करके। ठीक है, ट्राई करो, एक बार ट्राई करो, जल्दी से ट्राई करो। सांस लो, अंदर लो और बाहर छोड़ो, अंदर लो और बाहर छोड़ो। तो ये क्या है, ये हमारा ब्रीथिंग है, यानी कि सांस लेना है। ठीक है, क्या है, ये हमारा सांस लेना है। अब ये जो सांस लेना होता है, ठीक है, ये जो ब्रीथिंग होती है ये हमारी भौतिक क्रिया होती है। क्या होती है, हमारी भौतिक क्रिया होती है। कौन सी क्रिया, भौतिक क्रिया। ठीक है, ये आपको याद रखनी है, यानी कि ये फिजिकल प्रोसेस होती है। कौन सी, फिजिकल प्रोसेस होती है, क्या, हमारी जो ब्रीथिंग यानी कि सांस लेना। ऑक्सीजन अंदर करना, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करना, ऑक्सीजन अंदर करना, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ना, हमारा क्या है, ब्रीथिंग है। और श्वसन में क्या होता है, श्वसन में हमें क्या मिलती है, जब हमारा ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है, टूटता है, तो उससे हमें ऊर्जा मिलती है, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड और जल का भी निर्माण होता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। यहाँ पे क्या याद रखना है, कि जो आपका श्वसन है और जो आपका ब्रीथिंग है, ठीक है, ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन आपका दोनों सेम नहीं है, दोनों क्या है, दोनों अलग अलग है। ठीक है, अब ये जो श्वसन होता है ये हमारी कौन सी, ये हमारी जैव रासायनिक क्रिया होती है। ठीक है, कौन सी, हमारी जैव रासायनिक क्रिया होती है। ठीक, और हमारी ब्रीथिंग क्या है, ब्रीथिंग हमारी भौतिक क्रिया होती है, फिजिकल क्रिया होती है, फिजिकल प्रोसेस होती है। और ये जो रेस्पिरेशन होता है ये बायोकेमिकल प्रोसेस होती है, यानी कि जैव रासायनिक क्रिया होती है। तो ये जो डिफरेंस है, आगे मैं डिफरेंस भी आपको बताऊंगी, लेकिन ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्या करना है, ये आपको याद रखना है कि जो हमारी ब्रीथिंग है और हमारा जो रेस्पिरेशन है वो दोनों सेम नहीं है। ठीक है, अब आप लोग कहोगे कि दीदी आप तो हमें कंफ्यूज कर रहे हो, क्योंकि बचपन से हम यही सोचते आ रहे हैं कि ब्रीथिंग यानी कि सांस लेना और ये श्वसन दोनों एक है, लेकिन आप यहाँ पे बता दी कि ये दोनों अलग अलग है ना। तो आपको ये याद रखना है कि दोनों अलग अलग है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे सांस लेना और श्वसन की, यानी कि ब्रीथिंग की और रेस्पिरेशन की बात करें, अभी मैंने पीछे भी आपको बताया था, यहाँ पे डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। ये मान लो कोई आपका है, ठीक है, ये क्या है, ये हमारा है चिंटू है। ठीक है, क्या है, ये हमारा है चिंटू। ठीक, ये क्या है, ये हमारा है चिंटू है भाई, चिंटू। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा चिंटू है। ठीक है, तो ये चिंटू क्या करता है, ये ब्रीथिंग करता है। ठीक है, क्या करता है, ब्रीथिंग करता है। तो ब्रीथिंग में क्या होगा, जो भी ऑक्सीजन है, ठीक है, जो भी क्या है, वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है उसको क्या करता है, उसको ये बॉडी के अंदर ले जाता है। क्या करता है, बॉडी के अंदर ले जाता है, किसको, ऑक्सीजन को। ठीक है, किसको, ऑक्सीजन को क्या करता है, बॉडी के अंदर ले जाता है। और जो बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है उसको क्या करता है, उसको ये बाहर निकाल देता है। तो ये कौन सी क्रिया है, ये इसका सांस लेना हो गया। ठीक है, क्या हो गया, इसका ब्रीथिंग हो गया। और ये जो ब्रीथिंग है, पीछे मैंने बताया था कि ब्रीथिंग हमारी क्या होती है, हमारी भौतिक क्रिया होती है। ठीक है, क्या होती है, भौतिक क्रिया होती है। वहीं पे अगर हम लोग रेस्पिरेशन की बात करें, तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो हमारा खाना होता है, हमारा फूड होता है, यानी कि ग्लूकोज होता है, वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है, टूटता है। किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा में। ठीक है, जब वो ग्लूकोज टूटता है तो हमें क्या मिलती है, हमें ऊर्जा मिलती है। तो ये क्या है, ये हमारा रेस्पिरेशन होता है। और हमारा रेस्पिरेशन क्या होता है, बायोकेमिकल प्रोसेस, यानी कि जैव रासायनिक क्रिया होती है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं सांस लेना और श्वसन में अंतर, यानी कि ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में अंतर देखते हैं कि इसमें दोनों में क्या डिफरेंस होता है। क्योंकि दीदी आपने तो बता दिया कि दोनों अलग अलग है, लेकिन अब ये भी बता दो कि जो डिफरेंस है ये क्या होता है। तो चलो भाई देख लेते हैं कि डिफरेंस क्या होता है। अगर हम लोग बात करें किसकी, ब्रीथिंग की बात करें, ठीक है, किसकी बात करें, ब्रीथिंग यानी कि श्वसन की क्रिया, यानी कि सांस लेना। ठीक है, किसकी बात करें, सांस लेना की, सांस लेने की बात करें। ठीक है,
तो इसमें क्या होता है भाई, इसमें हम लोग CO2 क्या करते हैं, बाहर करते हैं, ऑक्सीजन अंदर करते हैं। क्या करते हैं, जो ऑक्सीजन होता है उसको अंदर लेना और CO2 को बाहर करना, ठीक है, बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है वही क्या है, वही हमारी ब्रीथिंग है। अगर हम लोग रेस्पिरेशन की बात करें, रेस्पिरेशन क्या होता है, कोशिकाओं के अंदर ग्लूकोज का, ठीक है, जो हमारी बॉडी की सेल्स होती है यानी कि कोशिका होती है, उसके अंदर क्या होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीजन की, ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में यानी कि ऑक्सीजन की मदद से टूटकर ऊर्जा यानी कि ATP में बदलना हमारा क्या होता है, हमारा रेस्पिरेशन होता है। यही मैं उस टाइम से आपको समझा रही हूँ कि जो हमारा ब्रीथिंग होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करते हैं। और जो हमारा रेस्पिरेशन होता है उसमें हमारी जो बॉडी की सेल्स होती हैं उसके अंदर, ठीक है, क्या होता है, उसके अंदर जो हमारा ग्लूकोज है, ठीक है, ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज ऑक्सीजन की हेल्प से टूटता है, उससे हमें क्या मिलती है, उससे हमें ऊर्जा मिलती है। तो ये वाली जो प्रोसेस है वो हमारी रेस्पिरेशन यानी कि क्या होता है, हमारा श्वसन होता है। अगर हम लोग अगले नंबर की बात करें ब्रीथिंग की, तो ब्रीथिंग क्या होती है, हमारी भौतिक क्रिया है, यानी कि जो सांस लेना है ये हमारी भौतिक क्रिया है। और अगर हम लोग रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन क्या होती है, हमारी रासायनिक व जैविक प्रक्रिया यानी कि बायोकेमिकल प्रोसेस होती है। अगर फिर से हम लोग बात करें किसकी, तीसरे पॉइंट की, ब्रीथिंग की बात करें यानी कि सांस लेना की बात करें, तो सांस नाक, श्वास नली, फेफड़े आदि अंगों में, ठीक है, ये जो प्रोसेस होती है कहाँ पे, ये हमारे लंग्स में, ठीक है, हमारे नोज में और हमारे ट्रैकिया और आदि अंगों में होता है क्या, हमारा ब्रीथिंग। अगर वहीं पे हम लोग रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया का नाम सुन के कुछ याद आया, याद आया, बताओ। हाँ दीदी आया, क्या आया, क्योंकि हम बहुत दिनों से यानी कि बचपन से, जब हम लोग इतने छोटे से थे तभी से हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं, क्या पढ़ते चले आए हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये क्या होता है, ये हमारी जो सेल्स होती है उनका पावर हाउस होता है। ये तो हमें बहुत अच्छी तरीके से याद है ना, इसको तो हम कभी नहीं भूलेंगे, क्यों, क्योंकि हमने इसको इतना पढ़ लिया, इतना पढ़ लिया है, ये तो कभी हमें भूलेगा ही नहीं। तो इसी तरह आपको और भी जितनी चीजें हैं, आपका जो भी सिलेबस है उसको भी इतना पढ़ लेना है, इतना पढ़ लेना है कि कभी भी वो आपको भूले नहीं। कोई भी आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे, है ना, कहीं से भी उठा के क्वेश्चन पूछे, आप तुरंत बता दो, है ना, क्या कर दो, आप तुरंत बता दो, कह रहे हम तो इसको पढ़े हैं, हमें तो आता है ना, एक बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इसको कौन ही नहीं जानता है, मैं बताता हूँ, है ना। तो इसलिए जिस तरह इसको याद किए हो ना, उसी तरह आपको अपना पूरा सिलेबस भी याद करना है, ठीक है। तो देखो जो रेस्पिरेशन होता है वो कहाँ पे, वो कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अगर फिर से हम लोग चौथे पॉइंट की बात करें ब्रीथिंग में, तो ब्रीथिंग में क्या होता है, केवल गैसों का आदान प्रदान होता है, ठीक है। क्या होता है ब्रीथिंग में, केवल जो गैस होती है ना, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इनका केवल आदान प्रदान होता है, यानी कि एक्सचेंज होता है। ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करते हैं। वहीं पे अगर हम लोग रेस्पिरेशन की बात करें चौथे पॉइंट की, तो इसमें क्या होता है, ऊर्जा यानी कि ATP, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, CO2 और जल का निर्माण होता है किसमें, हमारे रेस्पिरेशन में यानी कि श्वसन में। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी लोगों को यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, भाई होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि इतनी बार मैंने बता दिया है ना, रेस्पिरेशन भी बता दिया, ब्रीथिंग भी बता दी, अब यहाँ पे मैंने उसका जो डिफरेंस था दोनों का वो भी बता दिया। तो अब ये आपको याद रखना है, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछ सकता है, ठीक है, क्या पूछ सकता है कि रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में अंतर क्या है, वो लिखो आप। तो आपको जब याद रहेगा, जब चीजें पता रहेंगी, तभी आप लोग क्या करेंगे, लिख के आएंगे। चलो अब यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं, अब हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे श्वसन के प्रकार, ठीक है, श्वसन के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, क्या बताया था, जल्दी से याद करो, क्या बताया था, मैंने बताया था कि इस वाले सेशन में, इस वाले वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, इस वाले वीडियो में हम लोग श्वसन के बारे में पढ़ेंगे, उसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे श्वसन तंत्र के बारे में। तो हमने श्वसन तो पढ़ लिया, अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे श्वसन के प्रकार। तो आपका जो श्वसन होता है, ठीक है, आपका जो श्वसन होता है वो मेनली 2 टाइप्स का होता है। रेस्पिरेशन जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है, कितने टाइप्स का, 2 टाइप्स का। कौन कौन सा, पहला हमारा होता है आक्सी श्वसन, ठीक है, क्या होता है हमारा, आक्सी श्वसन होता है, हमारा आक्सी श्वसन हो गया, ठीक है। और ये आक्सी श्वसन को हम लोग वायवीय श्वसन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वायवीय श्वसन बोलते हैं, ठीक। दूसरा नंबर हमारा आता है अनाक्षी श्वसन, अनाक्षी श्वसन, ठीक है।
ये आपको क्या करना है, ये आपको याद रखना है। दूसरा क्या हुआ, अवायवीय। देखो पहला हमारा होता है आक्सीय श्वसन, जिसको हम लोग वायवीय श्वसन के नाम से भी जानते हैं। दूसरा हमारा आता है, क्या आता है हमारा दूसरा आता है अनाक्षी श्वसन, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अवायवीय श्वसन। अगर हम लोग इनके इंग्लिश की बात करें, यानी कि हम लोग दीदी अब आप तो बता दी आक्सीय होता अनाक्षी होता, अब ये भी बता दो कि इनको जो हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं वो क्यों क्या बोलते हैं। अगर कहीं पे हमसे किसी ने पूछ लिया, क्या पूछ लिया, एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, तो हम लोग वहां पे क्या बताएंगे, हमें पता होगा तभी तो बताएंगे ना। तो क्यों टेंशन लेना है भाई, आपकी दीदी है ना, आपकी दीदी आपको सारी चीजें बताएगी, हिंदी में भी बताएगी और इंग्लिश में भी बताएगी, ठीक है। जिससे आपसे कोई भी पूछे, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन कुछ भी कहीं से भी पूछे, आपको वो आता हो, ठीक है, और आप तुरंत बता के आओ वहां पे कि हाँ मुझे आता है, मैं बताती हूँ, ठीक है, मैं बताता हूँ कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखो जो हमारा आक्सीय श्वसन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एरोबिक श्वसन, ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं किसको, हमारा जो आक्सीय श्वसन होता है। अगर वहीं पे अनाक्सीय श्वसन की बात करें तो इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एरोबिक श्वसन, एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो ये क्या करना है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, क्या करना है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, क्या करना है, ये चीज आपको याद रखना है। क्या याद रखना है कि जो हमारा श्वसन होता है वो दो टाइप्स का होता है। पहला हमारा होता है आक्सीय और दूसरा हमारा होता है अनाक्सीय, ठीक है। आक्सीय श्वसन जो होता है उसको हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं, और अनाक्सीय जो होता है उसको हम लोग एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है। अब देखो इन दोनों के नाम से ही पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है, पहले की अगर हम लोग बात करें आक्सीय श्वसन की, ठीक है, आक्सीय श्वसन की अगर हम लोग बात करें तो इसमें क्या होता है भाई, इसमें ऑक्सीजन होगा, ठीक है। ऑक्सीजन क्या होगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति, ऑक्सीजन की उपस्थिति, यानी कि जब हमें ऑक्सीजन मिलेगा, ठीक है, क्या होगा, जब ऑक्सीजन मिलेगा तब ये कौन सा श्वसन होगा, तब ये हमारा आक्सीय श्वसन होगा, ठीक है। आक्सीय श्वसन में क्या होगा कि हमें ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए, ठीक है, ऑक्सीजन चाहिए तभी हमारा आक्सीय श्वसन होगा। और इस आक्सीय श्वसन में क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन की हेल्प से जो हमारा खाना है, हमारा जो भोजन है, हमारा जो फूड है, उसको हम लोग क्या करते हैं, तोड़ते हैं, ठीक है। क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में हमारा जो ग्लूकोज होता है वो टूटता है, किसमें, CO2 में, और किसमें, जल में, और साथ ही साथ एनर्जी देता है, किसमें होता है, ये हमारे आक्सीय श्वसन में होता है। और ये आक्सीय श्वसन कहाँ पे होता है, ये कोशिका जो हमारी सेल्स होती है उनके माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अगर हम लोग बात करें अनाक्सीय श्वसन की, ठीक है, इसकी बात करें अनाक्सीय श्वसन की, तो इसमें क्या होता है, हमारा ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है, यानी कि इसमें ऑक्सीजन चाहिए ही नहीं, ठीक है, इसमें क्या है, इसमें ऑक्सीजन चाहिए ही नहीं। क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि देखो इसका नाम से ही पता चल रहा है भाई, अनाक्षी श्वसन, क्या है, अनाक्षी श्वसन। तो इसमें क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती है। और ये जो श्वसन होता है कहाँ पे होता है, ये कोशिका द्रव्य में होता है, कहाँ पे, कोशिका द्रव्य में होता है। यानी कि जो हमारी सेल्स होती हैं, ठीक है, क्या होती है, हमारी सेल्स जो होती हैं उनमें क्या होता है, उनमें कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म, ठीक है, क्या होता है, साइटोप्लाज्म। तो ये जो अनाक्सीय श्वसन होता है ये किस में होता है, ये हमारे कोशिका के कोशिका द्रव्य में हो, यानी कि साइटोप्लाज्म में होता है। और ये जो हमारा आक्सीय श्वसन होता है ये कहाँ पे, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। जो हमारी सेल्स है, सेल्स में क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, हमारा आक्सीय श्वसन होता है। कैसे होता है, जो ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है, टूटकर हमें क्या देता है, हमें एनर्जी देता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है, और साथ ही साथ जल का भी निर्माण करता है, ठीक है, क्या करता है, जल का भी निर्माण करता है। और इस अनाक्सीय श्वसन में क्या होता है, ये देखो जो आक्सीय श्वसन होता है, ठीक है, क्या होता है, आक्सीय श्वसन ये हम लोगों में होता है, ठीक है, किसमें होता है, हम लोगों में होता है। यानी कि जो उच्च वर्गीय श्रेणी के जो जंतु होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें आक्सीय श्वसन होता है। अगर हम लोग अनाक्सीय श्वसन की बात करें तो जो हमारा ईस्ट हो गया, है ना, क्या हो गया, हमारा ईस्ट हो गया, जो एक कोशिकीय जंतु होता है, ठीक है, क्या होता है, एक कोशिकीय जो होता है उसमें क्या होता है, उसमें अनाक्सीय श्वसन होता है। क्या होता है, अनाक्सीय श्वसन होता है। कैसे होता है, ये जो ग्लूकोज होता है इसमें, ठीक है, क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है
ग्लूकोज का जो एक अणु है, ठीक है, जो ग्लूकोज का एक अणु है वो किस में टूटता है, वो टूट करके दो, ठीक है, क्या करता है, दो पायरुवेट, ठीक है, क्या करता है, दो पायरुवेट अणु का निर्माण, दो पायरुवेट का निर्माण करता है, क्या करता है, दो पायरुवेट का निर्माण करता है। कौन करता है, एक ग्लूकोज का अणु जब टूटता है तो वो क्या करता है, वो दो पायरुवेट का निर्माण करता है। तो ये आपको क्या करना है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, क्या करना है, ये आपको याद रखना है। एक बार फिर से देख लेते हैं कि जो हमारा श्वसन होता है वो दो टाइप्स का होता है, पहला हमारा आक्षीय होता है, दूसरा हमारा अनाक्षीय होता है। जो हमारा आक्षीय श्वसन होता है इसमें क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है, ठीक है, इसमें हमें ऑक्सीजन चाहिए होती है। जब हमें ऑक्सीजन मिलेगी तो जो हमारा फूड है, हमारा जो ग्लूकोज है वो क्या होता है, वो टूटता है, किसमें टूटता है, वो टूटता है कार्बन डाइऑक्साइड, जल और साथ ही साथ एनर्जी हमें मिलती है उससे, ठीक है। और ये जो श्वसन होता है अक्षीय श्वसन, ये कहाँ पे, ये हमारी सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ पे, हमारी जो सेल्स होती है उसके माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। अगर हम लोग अनाक्षीय श्वसन की बात करें तो अनाक्षीय श्वसन में क्या होता है, ये इसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है, ठीक है, इसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। और ये कहाँ पे होता है, ये कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म में होता है। इसमें क्या होता है, जो हमारा ग्लूकोज होता है, जब ग्लूकोज का एक अणु टूटता है तो उससे दो पायरुवेट का निर्माण होता है। किसका, दो पायरुवेट का निर्माण होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो वही चीजें हैं, पहले हम लोग बात करते हैं आक्षिक श्वसन की, ठीक है, क्या करते हैं, आक्षिक श्वसन की बात करते हैं तो वायुवीय श्वसन यानी कि जो आक्षिक श्वसन होता है उसको हम लोग वायुवीय श्वसन भी बोलते हैं, ये मैंने पीछे भी आपको बताया था। तो वायुवीय श्वसन O2 यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। जो हमारा ऑक्सीजन श्वसन है वो कहाँ पे, वो हमारे, ठीक है, कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, किसकी, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। इसमें ग्लूकोज विखंडित होकर O2 CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का क्या करता है, निर्माण करता है। यानी कि जब हमारा ग्लूकोज टूटता है तो क्या होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा इससे हमें मिलती है यानी कि उत्पन्न होती है। इसमें क्या होता है, इसमें 38 ATP ऊर्जा का निर्माण होता है, किसमें, हमारे आक्षिक श्वसन में। अगर हम लोग अनाक्षिक श्वसन की बात करें तो अनाक्षिक श्वसन में क्या होता है, अनाक्षिक श्वसन में या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ठीक है, ये क्या होता है, ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कोशिका द्रव्य में होता है, ठीक है। जो हमारा अनाक्षिक श्वसन होता है वो किसमें होता है, वो हमारे कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म, ठीक है, किसमें, साइटोप्लाज्म में होता है। इसमें एक ग्लूकोज के अणु से दो पायरुवेट, ठीक है, क्या होता है, इसमें जब एक ग्लूकोज का अणु टूटता है तो दो पायरुवेट का निर्माण होता है। जो हमारा पायरुवेट होता है उसमें कितने होते हैं, 3 कार्बन होते हैं, ठीक है, कितने होते हैं, 3 कार्बन होते हैं। और ये जो ग्लूकोज है, ठीक है, ग्लूकोज में कितने, 6 अणु होते हैं, कार्बन के 6 अणु होते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको क्या करना है, याद रखना है। अब देखो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं कि जो हमारा ये वायुवीय और अवायुवीय यानी कि आक्षीय और अनाक्षीय श्वसन होता है, ठीक है, ये जब विखंडित होता है तो क्या होता है, ठीक है। चलो यहाँ पे हमने ले लिया C6H12O6 ले लिया, ठीक है, यानी कि ग्लूकोज ले लिया। अब देखो ये ग्लूकोज, ठीक है, ये जो ग्लूकोज है ये क्या होगा, जब ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, किसकी उपस्थिति में, जब ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, ऑक्सीजन उपस्थित जब इसमें होगा, ठीक है, क्या होगा इसमें, जब ऑक्सीजन उपस्थिति होगा तो ये किस में टूटता है, तो ये किस में टूटता है, तो ये टूट जाता है CO2 प्लस H2O प्लस 38 ATP, ठीक है, 38 ATP यानी कि ऊर्जा, 38 ATP ऊर्जा का निर्माण होता है, ठीक है। और ये अगर ऑक्सीजन उपस्थित है तो ये कहाँ पे होगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, कहाँ पे होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, ठीक है। जो ग्लूकोज है, ठीक है, जो ग्लूकोज है अगर ये इसमें आक्षीय श्वसन हो रहा है तो इसमें क्या चाहिए, इसमें भाई ऑक्सीजन तो उपस्थित होगा, ऑक्सीजन जो है वो प्रेजेंट होगा। तो जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तो ये श्वसन जो होता है वो कहाँ पे होता है, ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि जो सेल्स होती है, सेल्स की जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वहां पे होता है। किसका निर्माण करता है, O2, ठीक है, किसका, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और साथ ही साथ 38 ATP ऊर्जा का निर्माण होता है। किसमें होता है, हमारे आक्षीय श्वसन में होता है। अगर वहीं पे हम लोग बात करें, किसकी बात करें, अगर हम लोग बात करें अनाक्षीय श्वसन की, ठीक है, किसमें, अनाक्षीय श्वसन की, जिसमें जो हमारा क्या होगा भाई, हमारा होगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या होगा, अनुपस्थित होगा, अनुपस्थित होगा, तब ये क्या होगा भाई, ये कहाँ पे होता है, ये होगा साइटोप्लाज्म में यानी कि कोशिका द्रव्य में, कोशिका द्रव्य में, ठीक, सॉरी, ये कहाँ पे होगा, जब ऑक्सीजन अनुपस्थित होगा तो ये कहाँ पे होता है, ये होता है
साइटोप्लाज्म में। अगर हम लोग ईस्ट की बात करें, ठीक है, किसकी बात करें, ईस्ट की बात करें, जो कि हमारा एक कोशिकीय होता है, ठीक है, किसकी बात करते हैं यहाँ पे हम लोग, ईस्ट की बात करते हैं। ईस्ट की अगर हम लोग बात करें तो ईस्ट में जो अनाक्षी श्वसन होता है वो कहाँ पे, वो कोशिका द्रव्य में होता है, ठीक है। तो ये क्या बनाता है, ये बनाता है भाई एथेनॉल, C2H5OH, ठीक है, क्या बनाता है, C2H5OH, ठीक है, एथेनॉल बनाता है, यानी कि एथिल एल्कोहल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एथेनॉल, और इसको हम लोग एथिल एल्कोहल भी बोलते हैं, ठीक है। क्या कर लिया इसने, एथेनॉल बना लिया, प्लस क्या करेगा, प्लस ये बनाएगा CO2, ठीक है, क्या बना लेता है, C2H5, यानी कि एथेनॉल, और कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें कितनी, 2 ATP होती है, ठीक है, क्या होता है, 2 ATP का निर्माण होता है, ठीक। तो ये जो जब हमारा क्या होगा, जब हमारा ऑक्सीजन अनुपस्थित होगा, यानी कि जो ईस्ट होता है उसमें जो अनाक्षी श्वसन होता है तो वो कहाँ पे, कोशिका द्रव्य में होता है। जब ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो ग्लूकोज है वो टूटता है तो वो किसमें, वो बनाता है एथिल अल्कोहल, यानी कि एथेनॉल बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और 2 ATP ऊर्जा का निर्माण करता है। अगर यहीं पे हम लोग और बात करें, किसकी बात करें, जब हमें जितनी ऑक्सीजन चाहिए होती है, ठीक है, जितनी हमें ऑक्सीजन चाहिए होती है, अगर उतनी ऑक्सीजन हमें नहीं मिल पाती, यानी कि ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो पर्याप्त नहीं है, ठीक है, ऑक्सीजन की जो मात्रा है यहाँ पे O2 जो है अपर्याप्त है, ठीक है, क्या है, अपर्याप्त है, तब क्या होता है, उस टाइम क्या होगा भाई, उस टाइम पे ये जो श्वसन होता है वो कहाँ पे होता है, वो होता है मांसपेशियों में, ठीक है, कहाँ पे होगा, मांसपेशियों में होगा, ठीक है, कहाँ पे होगा, मांसपेशियों में होगा। जब ये हमें जितनी ऑक्सीजन चाहिए होती है उससे अगर कम हमें ऑक्सीजन मिलती है, यानी कि जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो अपर्याप्त होती है, ठीक है, पर्याप्त नहीं होती है, तब ये जो अनाक्षी श्वसन होता है वो कहाँ पे, वो हमारे होता है मांसपेशियों में। तो ये क्या बनाता है, ये बनाता है लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल, ठीक है, क्या प्लस ऊर्जा, ठीक है, क्या बना लेता है इसमें, ये जो अपर्याप्त है, कार्ब जो हमें ऑक्सीजन चाहिए वो अपर्याप्त है, तब ये क्रिया कहाँ पे होती है, मांसपेशियों में होती है, तभी क्या बनता है, जो ऑक्सीजन ग्लूकोज है वो लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा का निर्माण करता है, किसका निर्माण करता है, लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा का निर्माण करता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चल, वही चीज सेम यहाँ पे दी हुई है, ठीक है, क्या दी है, वही चीज सेम यहाँ पे दी हुई है, एक बार फिर से देख लेते हैं कि जो हमने ग्लूकोज लिया, यानी कि C6H12O6 लिया, ठीक है, जो हमारा भोजन है, ग्लूकोज है, ये क्या होगा, कोशिका द्रव्य में जब होगा, ठीक है, जब क्या होगा, जब ये कोशिका द्रव्य में होता है तब इसमें क्या, पायरुवेट, ठीक है, क्या कितना होता है, पायरुवेट का निर्माण करता है, जिसमें हमारा 3 कार्बन के अणु होते हैं, साथ ही साथ ऊर्जा मिलती है, ठीक है, क्या होती है, ऊर्जा मिलती है। अगर अगर ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है, ठीक है, अगर ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है तब ये कहाँ पे होगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, यानी कि सेल की जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है वहां पे होता है। ये किसका निर्माण करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण करता है, किसका, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण करता है। अगर हमें जो ऑक्सीजन है, अगर ऑक्सीजन की मात्रा अपर्याप्त है, यानी कि पर्याप्त नहीं है, जितनी चाहिए होगी उतनी नहीं है, तो ये कहाँ पे होती है, ये मांसपेशियों में होती है। तो ये ग्लूकोज किसमें होता है, ये ग्लूकोज लैक्टिक अम्ल, ठीक है, किसका, लैक्टिक अम्ल, यानी कि लैक्टिक एसिड प्लस ऊर्जा, और ये जो इसमें कार्बन के अणु होते हैं कितने, 3 कार्बन के अणु होते हैं। अगर वहीं पे हम लोग बात करें ऑक्सीजन जब अनुपस्थित रहे, यानी कि ऑक्सीजन रहे ही नहीं, तब ये कहाँ पे, ईस्ट में जब ये होगा तब ये किसका निर्माण करता है, ये एथेनॉल, ठीक है, किसका, एथेनॉल का निर्माण करता है। साथ ही साथ क्या मिलती है, हमें ऊर्जा मिलती है, जिसमें हमें 2 कार्बन के अणु मिलते हैं, कितने कार्बन के अणु होते हैं, 2, देखो यहाँ पे C2H5OH है, ठीक है, क्या है, C2H5OH है, एथेनॉल है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड है प्लस ऊर्जा है, जिसमें जो कार्बन होता है उसके 2 अणु होते हैं, कितने अणु होते हैं, 2 अणु होते हैं। तो ये जो चार्ट है ये आपको याद रखना है, ठीक है, क्या करना है, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं आक्षी और अनाक्षी श्वसन में अंतर, ठीक है, क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे आक्षी और अनाक्षी श्वसन में अंतर। अब इसको पढ़ने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर नहीं किया तो एक बार जल्दी से क्या करेंगे, अपने मित्रों के पास, ठीक है, वीडियो को शेयर कर देंगे, जिसमें आपके पुरुष मित्र भी होंगे और आपकी महिला मित्राएं भी मित्र भी होंगे, है ना, मित्राएं होंगी, तो उनके पास भी क्या करना है, इस वीडियो को शेयर करना है। क्योंकि आप लोग पढ़ रहे हो तो आप लोग, अगर आप लोग पढ़ रहे हो तो है ना, अपने दोस्तों को भी बोलो कि वो भी पढ़ ले, है ना, अकेला अकेले नहीं पढ़ा करो, अपने दोस्तों के साथ पढ़ा करो मिल के, ठीक है, क्या करा करो, अपने दोस्तों के साथ मिलके पढ़ा करो। चलो, और हाँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, जहां पे आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम में आपको फ्री में नोट्स प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है, कंप्लीट साइंस के, जिसमें आपको हैंड रिटन नोट्स प्लस क्या मिलेंगी, प्लस आपको मिलेंगी
ये जो पैनल पीडीएफ है वो भी आपको मिलेगा, वो भी बिल्कुल से फ्री में। ठीक है, चलो आक्षेप श्वसन और किसकी बात करते हैं, अनाक्षेप श्वसन में अंतर अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले बात करते हैं आक्षेप श्वसन की। तो आक्षेप श्वसन में क्या होता है, आक्षेप श्वसन में इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जल का निर्माण होता है। इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। अगर हम लोग अनाक्षेप श्वसन की बात करें तो अनाक्षेप श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण नहीं होता है। फिर से अगर हम लोग बात करें आक्षेप श्वसन की तो इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। अगर हम लोग अनाक्षेप श्वसन की बात करें तो इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण जो होता है वो नहीं होता है। फिर अगर हम लोग आक्षेप श्वसन में तीसरे पॉइंट की बात करें तो तीसरा पॉइंट दिया है, इसमें ग्लूकोज के एक अणु के टूटने से 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। आक्षेप श्वसन में जो हमारा ग्लूकोज है जब उसका एक अणु टूटता है तो कितने, उसमें 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। इसमें ग्लूकोज के एक अणु के टूटने से ऊर्जा का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, क्या होता है, इसमें ऊर्जा का निर्माण नहीं होता है। फिर से अगर हम लोग बात करें किसके, आक्षेप श्वसन की बात करें तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। जो हमारा आक्षेप श्वसन होता है वो हमारी कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और हमारा अनाक्षेप श्वसन जो कहाँ पे होता है वो कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म में होता है। तो ये डिफरेंस जो है ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हम लोग ये श्वसन की क्रिया को देखते हैं, जिसमें हमारे प्रश्वास हो गया और हमारा उच्छ्वास हो गया। ठीक है, क्या हो गया, हमारा प्रश्वास हो गया और उच्छ्वास हो गया, यानी सांस अंदर लेना और बाहर करना, इनहेल करना और एक्सहेल करना, इनहेल करना और एक्सहेल करना, ये क्या है। तो अगर हम लोग इनहेल की बात करें तो इनहेल में क्या होता है कि हवा नासिका से फेफड़ों तक पहुंचती है और O2, ठीक है, और O2 यानी कि ऑक्सीजन रक्त कोशिकाओं में चला जाता है। इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, प्रश्वास यानी कि इनहेलेशन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, इनहेलेशन कहते हैं यानी कि प्रश्वास कहते हैं। अगर हम लोग उच्छ्वास की बात करें यानी कि एक्सहेलेशन की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें रक्त से फेफड़ों में आई जो हमारी CO2 है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकल जाती है। यानी कि जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन क्या होती है, हमारी नाक से अंदर जाती है, फिर हमें फेफड़ों में जाती है, फेफड़ों से हमारे ब्लड में चली जाती है। ठीक है, कहाँ पे, हमारे ब्लड में चली जाती है। फिर जो ब्लड में हमारी कार्बन डाइऑक्साइड बनती है यानी कि कोशिका में जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड बनती है वो कहाँ पे, वो फिर से हमारे रक्त में आती है, फिर फेफड़ों में आती है, फिर क्या होती है, फिर वो शरीर से बाहर निकाल दी जाती है। तो उसी क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, उच्छ्वास यानी कि एक्सहेलेशन बोलते हैं। यहाँ पे एक नोट पॉइंट दिया है, क्या दिया है कि जब ये प्रश्वास और उच्छ्वास मिलते हैं, ठीक है, जब ये दोनों क्रियाएं साथ में होती है यानी कि जब ये दोनों मिलते हैं तो किसका, श्वासोच्छ्वास यानी कि ब्रीथिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, ब्रीथिंग यानी कि सांस लेना। सांस लेना यही तो ना, O2 अंदर करो, CO2 बाहर करो, O2 अंदर करो, CO2 बाहर करो। ठीक है, तो पहले तो यहाँ पे अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, हम लोग पढ़ेंगे श्वसन तंत्र के बारे में। ठीक है, अब हम लोग किसके बारे में, श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, मानव श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में, मानव श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, क्या पता है कि मैंने अगली वाली मतलब पहले वाली क्लास में मैंने बताया था कि जो हमारा मानव पाचन तंत्र होता है, ठीक है, मानव पाचन तंत्र किससे मिलकर बना होता है भाई, पाचन की यानी कि डाइजेशन की जो क्रिया होती है उसमें जितने भी अंग जो ऑर्गन होते हैं वो, ठीक है, पाचन की क्रिया में सहायक होते हैं। जब वो एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं, हमारी पाचन तंत्र कहलाता है। इसी तरह ये जो हमारी श्वसन की क्रिया होती है, इस क्रिया में जितने ऑर्गन जो होते हैं वो भाग लेते हैं, जब एक साथ मिलते हैं तो हमारा क्या बनता है, हमारा मानव श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम बनता है। ठीक है, मानव श्वसन तंत्र निम्न अंगों से मिलकर बना होता है। क्या कह रहा है कि जो मानव श्वसन तंत्र होता है वो कई अंगों से या फिर निम्न अंगों से मिलकर बना होता है, जिसमें सबसे पहला हमारा नोज आता है। ठीक है, क्या आता है, नोज आता है, फिर हमारा फेरिंग्स आ गया, लैरिंग्स आ गया, ट्रैकिया आ गया, ब्रोंकाई आ गई, ब्रोंकियोलस आ गया, एल्वेलाई आ गई और हमारा लंग्स आ गया। ठीक है, क्या आ गया, हमारा लंग्स आ गया। हिंदी में देख लेते हैं, सबसे पहले तो हमारी नाक हो गई, ठीक है, फिर हमारा क्या हुआ, हमारा हुआ ग्रसनी। ठीक है, क्या हुआ, हमारा ग्रसनी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं गला। ठीक है, क्या है, आपका गला हो गया, आपका नाक हो गया, आपका हो गया गला। ठीक है, क्या हो गया, आपका गला हो गया यानी कि ग्रसनी हो गई। फिर हमारा आता है लैरिंग्स। ठीक है, ये जो लैरिंग्स होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्वर तंत्र। स्वर तंत्र या तो स्वर यंत्र बोल सकते हैं या फिर इसी को हम लोग कंठ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, कंठ बोलते हैं। फिर हमारा आता है ट्रैकिया, जिसको हम लोग श्वास नली बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, श्वास नली बोलते हैं। श्वास नली के बाद हमारा आता है, ये जो श्वास नली होती है, ट्रैकिया होती है, ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं ब्रोंकाई यानी कि श्वसनी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, श्वसनी बोलते हैं। श्वसनी के बाद हमारी आती है ब्रोंकियोलस। ठीक है, क्या होती है, हमारी आती है ब्रोंकियोलस। ये जो श्वसनी होती है यानी कि ब्रोंकाई होती है, ये किसकी, जो ट्रैकिया होती है वो दो पार्ट में डिवाइड होती है, तो उसको हम लोग श्वसनी बोलते थे यानी ब्रोंकाई बोल देते हैं। और ये जो ब्रोंकाई होती है, ये जो हमारा फेफड़ा होता है, जो हमारे लंग्स होते हैं उनमें एंटर करती है। फेफड़ों में एंटर करके क्या होती है, कई सारी, ठीक है, कई सारी श्वसनी का निर्माण करती है। ठीक है, यानी कि कई सारे ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग श्वसनिकाएं बोलते हैं। क्या बोल देते हैं, श्वसनिकाएं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्रोंकियोलस। ठीक है, क्या बोलते हैं,
ब्रोंकियोलस बोलते हैं। ब्रोंकियोलस के बाद हमारा आता है एल्वेलाई, ठीक है, क्या आता है एल्वेलाई, यानी कि हमारी कूपिका आती है, ठीक है, क्या आती है हमारी कूपिका आती है। अब देखो अब क्या होता है भाई, क्या होता है, यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, ये हमारा डायग्राम हो गया, ये हमारा क्या हुआ, हमारा हो गया डायग्राम हो गया, ठीक है, ये हमारे क्या हो गए लंग्स हो गए। आप देखो अब इसमें क्या होगा, ये तो भाई हमारी श्वसनी आ गई। अब ये श्वसनी क्या होती है, ये कई सारी ऐसे ऐसे करके ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, ठीक है, क्या होती है, ये कई सारी ब्रांचेस में आगे चलकर डिवाइड हो जाती है, तो हमारी श्वसनिकाएं बन जाती है, ठीक है। अब देखो ये सबसे ऊपर वाला भाग क्या है, ये हमारा होता है फेरिंक्स, यानी कि ग्रसनी हो गया, ठीक है। और इसके बाद हमारा क्या आता है, हमारा आता है लैरिंग्स, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारा लैरिंग्स होता है, ठीक है, कंठ होता है, यहाँ पे टच करो, ये क्या है, ये कंठ हो गया आपका, ठीक है, क्या हो गया, कंठ हो गया। फिर ये जो लंबी सी नली दिख रही है आपको, ठीक है, ये क्या है, ये हमारी श्वास नली है, क्या है, हमारी श्वास नली है, यानी कि ट्रैकिया है। अब ये ट्रैकिया क्या हो रही है, आगे चल के ये दो ब्रांचेस में डिवाइड हो रही है, ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, इसको हम लोग श्वसनी बोल देंगे, ठीक है, क्या बोल देंगे, श्वसनी, यानी कि ब्रोंकाई बोल देंगे। अब ये ब्रोंकाई क्या हो रही है, कई सारी, ठीक है, क्या हो रही है, कई सारी ब्रांचेस में डिवाइड हो रही है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, श्वसनिकाएं, ठीक है, क्या बोल देते हैं, श्वसनिकाएं बोल देते हैं, ठीक। अब देखो अब ये जो श्वसनिकाएं हैं, ठीक है, इनमें बैलून जैसे संरचना पाई जाती है, ठीक है, क्या होती है, एक बैलून के जैसे यानी कि थैले की जैसे संरचना पाई जाती है, जिनको हम लोग बोल देते हैं कूपिका, ठीक है, क्या बोलते हैं, कूपिका, यानी कि एल्वेलाई बोलते हैं। और ये हमारा क्या है, ये हमारा हो गया फेफड़ा, ठीक है, क्या होगा हमारा फेफड़ा हो गया। फेफड़े कितने होते हैं आपके, दो होते हैं, ठीक है, कितने होते हैं आपके, दो होते हैं। अभी देखो ये जो ट्रैकिया होती है, ठीक है, ये जो हमारी ट्रैकिया यानी कि जो हमारी सांस नली होती है, श्वास नली होती है, इसमें रिंग टाइप के, ठीक है, कैसे, रिंग के जैसे ऐसे सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, छल्ले, जो कार्टिलेज के बने होते हैं, किसके बने होते हैं, कार्टिलेज के बने होते हैं, जिसका काम होता है, जो हमारी श्वसनी है हमारी, ठीक है, जो हमारी ट्रैकिया है वो चिपके नहीं, तो इसके लिए क्या पाए जाते हैं, यहाँ पे सी आकार के यानी कि सी टाइप के रिंग छल्ले पाए जाते हैं, जिनका काम होता है जो हमारी श्वास नली है वो चिपके नहीं, ठीक है। तो ये चीज क्या करनी है, ये आपको याद रखनी है। तो जो मानव तंत्र होता है उनमें क्या होते हैं, उनमें ये सारे जो अंग हैं, जो सारे ऑर्गन हैं, हमारा नाक हो गया, ग्रसनी हो गया, स्वरतंत्र हो गया, हमारा श्वास नली हो गया, श्वसनी हो गया, श्वसनिकाएं हो गई, कूपिका हो गया, ये सारे जब एक साथ मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, क्या बनाते हैं, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाते हैं। अब देखो, ठीक है, अब देखो, अब पढ़ते हैं कि हम लोग जब सांस लेते हैं तो सांस सबसे पहले कहाँ जाती है ना, यानी कि ऑक्सीजन सबसे पहले कहाँ जाती है, फिर कहाँ जाती है, फिर कहाँ जाती है, फिर इसका क्या होता है, ये सारी चीजें आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा बना हुआ है, ये क्या है, हमारे मानव श्वसन तंत्र का चित्र है, ठीक है, क्या है, मानव श्वसन तंत्र का चित्र है, यानी कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम है, जो मैंने पीछे बताया था। यहाँ पे अच्छी तरीके से आपको दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, सही सारी चीजें सही सही दिख रही हैं, बिल्कुल दिख रही हैं। अब देखो सबसे पहले हमारा आ गया नासा द्वार, ठीक है। अब आप लोग कह रहे होंगे कि दीदी अभी पीछे तो आपने नहीं बताया था ये नासा द्वार, है ना, अब यहाँ पे कहाँ से आ गया, तो ठीक है, कोई बात नहीं। देखो हमारा जो नाक होता है, ठीक है, सबसे पहले तो ये हमारा नाक हो गया, क्या होगा, हमारा नाक हो गया। अब इसमें क्या होंगे, इसमें दो छिद्र पाए जाते हैं, ठीक है, क्या पाए जाते हैं, दो छिद्र पाए जाते हैं। उंगली डाल के देखो, उंगली डाल के देखो है या नहीं तुम्हारे पास, है ना, उंगली डाल के देखो है या नहीं है, बिल्कुल है दीदी, क्या ही बोल रहे हो, है हमारे पास। तो देखो हमारा नोज हो गया, नोज में क्या होते हैं, दो छिद्र पाए जाते हैं, जिनको हम लोग नॉस्ट्रिल बोलते हैं, यानी कि नासा छिद्र बोलते हैं। नासा छिद्र के बाद हमारा क्या आता है, नासा द्वार, यानी कि नेजल पैसेज आता है, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, मुख गुहा हो गया, ठीक। नासा द्वार के बाद हमारा क्या आता है, ग्रसनी आता है, यानी कि फेरिंग्स आता है। फेरिंग्स के बाद हमारा कंठ, यानी कि लैरिंग्स, जिसको हम लोग वॉइस बॉक्स बोलते हैं। और ये जो हमारा कंठ होता है, जो मैं बोल रही हूँ, जो मैं चिल्ला रही हूँ, जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ये जो मुझे आवाज निकल रही है कहाँ से, ये मेरे कंठ से ही, यानी कि मेरे लैरिंग्स से ही ये जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है, यहीं से प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। फिर हमारा आता है ट्रैकिया, यानी कि श्वास नली आती है, क्या आती है, हमारी श्वास नली आती है। और ये जो ट्रैकिया होती है, ठीक है, ये जो ट्रैकिया है, ऐसे मान लो ये हमारी ट्रैकिया है, ठीक है, ये क्या है, ये हमारी ट्रैकिया है। इसमें क्या होते हैं, इसमें सी टाइप के ऐसे ऐसे छल्ले बने होते हैं, ठीक है, क्या बने होते हैं, इसमें छल्ले बने होते हैं, सी टाइप के, ठीक है, सी टाइप के क्या होते हैं, इसमें छल्ले यानी कि रिंग बने होते हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, उपास्थि वलय, ठीक है, क्या बोलते हैं, उपास्थि वलय, जो किसके बने, कार्टिलेज के बने होते हैं, किसके, कार्टिलेज के, जिनका काम होता है जो हमारी श्वास नली है वो चिपके नहीं, ठीक है, क्या हो, वो चिपके नहीं। फिर देखो, फिर हमारा आता है भाई, क्या आता है, हमारा श्वसनी आती है।
ये जो हमारी श्वास नली है, ये देखो ये श्वास नली है, ये आगे चलकर क्या होती है, दो ब्रांचेस में डिवाइड हो, यानी कि दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। डिवाइड होकर कहाँ पे, हमारे लंग्स में जाती है, ठीक है, कहाँ पे जाती है, हमारे लंग्स में जाती है। तो ये जो लंग्स में आई, ये जो श्वसनी थी, ये क्या श्वास नली थी, ये दो पार्ट में डिवाइड हो गई, उसको हम लोग श्वसनी बोल दिए, यानी कि ब्रोंकाई बोल दिए, ठीक है, क्या बोल दिए, ब्रोंकाई बोल दिए। अब ये जो ब्रोंकाई है, ये जब लंग्स में एंटर करती है, यानी कि फेफड़े में जब ये एंटर करती है, तो एंटर करने के बाद क्या होता है, ये जो श्वसनी है यानी कि ब्रोंकाई है, ये और कई सारी ब्रांचेस में क्या होती है, डिवाइड हो जाती है, जिसको हम लोग श्वसनिकाएं बोल देते हैं, ठीक है, क्या बोल देते हैं, श्वसनिकाएं, यानी कि ब्रोंकियोलस बोल देते हैं, ठीक है, क्या बोल देते हैं, ब्रोंकियोलस बोल देते हैं। अब ये देखो, ये जो श्वसनिकाएं हैं, ठीक, यहाँ पे तो आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे ये देखो डायग्राम बना हुआ है, ठीक है, ये क्या है, ये डायग्राम आपका बना हुआ है, ठीक है, ये हमारी क्या है, ये हमारी श्वसनिकाएं यानी कि ब्रोंकियोलस है। अब इन ब्रोंकियोलस में क्या होता है कि इनमें है ना एक बैलून लाइक का स्ट्रक्चर पाया जाता है, यानी कि गुब्बारे की जैसे एक संरचना पाई जाती है, जिसको हम लोग बोल देते हैं कूपिका। क्या बोलते हैं, कूपिका, यानी कि एल्वेलाई बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एल्वेलाई बोलते हैं। और यहाँ पे देखो, ये हमारा फुफ्फुस हो गया, ठीक है, फेफड़ा होता है, उसके अंदर हमारा क्या हुआ, फुफ्फुस हो गया। और ये हमारी रिब्स होती हैं, यानी कि पसलियां होती हैं, ठीक है, क्या होती हैं, पसलियां होती हैं। फिर इसके नीचे हमारा क्या होता है, हमारा डायफ्राम होता है, क्या होता है, डायफ्राम होता है। तो देखो अब होता क्या है, ठीक है, जब हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, यानी कि सांस लेते हैं, हवा जब हम लोग लेते हैं, वायु लेते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन बोलो, हवा बोलो, वायु बोलो, कुछ भी बोलो, एयर भी बोल सकते हो, हाँ। जब हम लोग क्या लेते हैं, जब हम लोग सांस लेते हैं, यानी कि जब क्या करते हैं, वायु को हम लोग अंदर करते हैं, तो सबसे पहले वायु कहाँ पे जाती है, हमारे नोज में जाती है, ठीक है, कहाँ पे, हमारे नोज में आई, नोज में हमारे क्या होंगे, नॉस्ट्रिल होंगे, यानी कि दो छिद्र होंगे, ठीक है, ये दो छिद्र से एंटर करेगी, फिर हमारा क्या आएगा, हमारा नासा द्वार, यानी कि नेजल पैसेज आएगा, ठीक है, हमारी हवा कहाँ पे आ गई, हमारे नेजल पैसेज में आ गई। नेजल पैसेज से कहाँ पे जाएगी, हमारे जाएगी ग्रसनी में, यानी कि फेरिंग्स में जाएगी। फेरिंग्स के बाद कहाँ पे जाती है, हमारे लैरिंग्स में जाती है, कहाँ पे, हमारे लैरिंग्स में, यानी कि कंठ में जाती है। और ये जो कंठ होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स, वॉइस बॉक्स के नाम से भी जानते हैं, किसको, इस कंठ को, यानी कि लैरिंग्स को। फिर हमारी सांस जो हमने हवा ली, वो कहाँ पे आई, हमारी श्वास नली में आई, यानी कि ट्रैकिया में आई। ट्रैकिया में ये सी टाइप के क्या होते हैं, छल्ले पाए जाते हैं, जो किसके बने होते हैं, कार्टिलेज के बने होते हैं, ठीक है, किसके, कार्टिलेज के बने होते हैं। ये छल्ले जो होते हैं, ये किसके, कार्टिलेज के बने होते हैं। और इन छल्लों का काम क्या होता है, जो हमारी श्वास नली है, वो चिपके नहीं, ठीक है, वो आपस में चिपके नहीं, सिकुड़े नहीं, इसलिए ये छल्ले पाए जाते हैं। हमारी जो हवा थी कहाँ पे आ गई, हमारे श्वास नली में आ गई। अब ये श्वास नली आगे चलकर क्या होती है, दो ब्रांचेस में ऐसे करके डिवाइड हो जाती है, ठीक है, क्या होती है, दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। फिर ये कहाँ पे डिवाइड होकर हमारे लंग्स में एंटर करती है, ठीक है, कहाँ पे, हमारे लंग्स में एंटर करती है। तो हवा हमारी जो थी कहाँ पे, हमारी श्वास नली में आ गई, श्वास नली से हमारी श्वसनी में, यानी कि हमारी ब्रोंकाई में आ गई, ठीक है, कहाँ पे, हमारी ब्रोंकाई में। ब्रोंकाई से कहाँ पे चली जाएगी, जो ब्रोंकाई होती है, ये और कई सारे, ठीक है, इसमें से क्या होती है, कई सारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स और निकल जाते हैं, यानी कि कई सारे ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, जो बना लेती है श्वसनिका, ठीक है, क्या बना लेती है, श्वसनिका, यानी कि ब्रोंकियोलस बना लेती है। अब हवा हमारी कहाँ पे, हमारी श्वसनी में आई, श्वसनी से हमारे श्वसनिकाएं में चली जाती है। श्वसनिकाएं जो हमारी होती है, उनमें क्या होता है, उनमें कूपिका पाई जाती है, ठीक है, क्या है, कूपिका पाया जाता है। एल्वेलाई पाई जाती है, क्या पाई जाती है, एल्वेलाई, जिस जो क्या होता है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, या थैली नुमा संरचना होती है, गुब्बारे जैसे संरचना होती है। अब ये देखो, अगर ये एल्वेलाई की बात करूं मैं, ठीक है, किसकी बात करूं, अगर मैं इस एल्वेलाई की बात करूं, तो ये कुछ इस तरीके की संरचना होती है। अगर एक एल्वेलाई की बात करें, तो ये कुछ इस तरीके की संरचना होती है। इसमें क्या होता है भाई, इसमें ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है, क्या होते हैं, इसमें ब्लड वेसल्स होती हैं, जिनमें ये क्या होता है, ब्लड फ्लो करता है। क्या करता है, ये ब्लड फ्लो करता है। यहाँ पे दिख रहा है, दिख रहा है, चलो अच्छा यहाँ पे बना लेते हैं, चलो यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे ये मैंने क्या ले ली, मैंने एक, है ना, एल्वेलाई की संरचना मैंने ले ली, ठीक है, वो कुछ इस तरीके से बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसमें क्या होता है भाई, इसमें पाई जाती हैं ब्लड वेसल्स, ठीक है, क्या पाई जाती है, इसमें पाई जाती हैं ब्लड वेसल्स। और इन ब्लड वेसल्स में क्या होता है, हमारा ब्लड फ्लो करता है, ठीक है, ये क्या, ये हमारा ब्लड है। जो हमने हवा ली थी, ठीक है, जो हमने क्या किया था, हमने जो हवा ली थी, सबसे पहले वो कहाँ पे, हमारे नोज में आती है, ठीक है, नाक में आई, नाक से हमारे कहाँ, नासा छिद्र में, नासा छिद्र में, नासा छिद्र से कहाँ पे आई, नासा द्वार में, नासा द्वार से कहाँ पे आ जाएगी, आ जाएगी हमारी ग्रसनी में, ठीक है, ग्रसनी से कहाँ पे आएगा, कंठ में आएगा, कंठ से कहाँ पे जाएगा, श्वास नली में, ठीक है, कहाँ पे, श्वास नली, यानी कि ट्रैकिया में आएगा। ट्रैकिया से कहाँ पे आ जाएगा, श्वसनी में, यानी कि ब्रोंकाई में आ जाएगा। ब्रोंकाई से हमारी श्वसनिकाएं मिलेंगी, ठीक है, क्या हो गई, हमारी श्वसनिकाएं हो गई, ठीक है। ये जो हमारी
ऑक्सीजन थी, ठीक है, क्या थी हमारी, ऑक्सीजन थी जो हमने ली, ठीक है, हमने क्या किया, हमने ग्रहण की। सबसे पहले नाक में, नाक से नासा छिद्र में, नासा छिद्र से नासाद्वार में, फिर ग्रसनी में आएगी, फिर कंठ में आएगी, कंठ से हमारे श्वास नली, श्वास नली से कहाँ पे आएगी, श्वसनी में यानी कि ब्रोंकाई में आएगी, ब्रोंकाई से कहाँ पे आएगी, ब्रोंकाई से श्वसनिकाओं में आ जाएगी, कहाँ पे हमारी श्वसनिकाओं में। और श्वसनिकाओं में क्या होता है, श्वसनिकाओं में होता है ये एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग कूपिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कूपिका, ठीक है, एल्वेलाई बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एल्वेलाई। अभी जो हवा थी हमारे कहाँ पे आई, यानी कि ऑक्सीजन हमारे कहाँ पे आई, श्वसनी में, श्वसनी से कहाँ पे जाएगी, हमारी कूपिका में आएगा, कूपिका से हमारे कहाँ पे आएगा, ब्लड में आएगा, ठीक है, कहाँ पे हमारे ब्लड में आ जाएगा। अब देखो, अब कहाँ पे ब्लड से हमारे जाएगा, हमारे सेल में, सेल में कहाँ पे चला गया, सेल में चला गया। अब देखो अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे हमने ये कूपिका का चित्र बना लिया, ठीक है, क्या बना लिया, एक कूपिका का चित्र बना लिया, वो कुछ इस तरीके का होगा। यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे O2 इंटर करी, ठीक है, क्या की, इंटर करी। अब क्या होगा, इसके बाहर क्या होती है, ये ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं जिनमें हमारा ब्लड फ्लो करता है, क्या होता है, हमारा ब्लड फ्लो करता है। जब ये हमारा O2 यानी कि ऑक्सीजन, हमारा हवा कहाँ पे आया, हमारा कूपिका में आया, कूपिका से कहाँ जाएगा, हमारे चला जाएगा ब्लड में, कहाँ पे चला जाएगा, हमारे ब्लड में चला जाएगा, ठीक है। अब ये जब ब्लड में गया तो ब्लड से फिर कहाँ पे जाएगा, ब्लड जो हमारा, ब्लड का काम क्या होता है भाई, ब्लड क्या करता है, ब्लड हमारा फिर ले जाएगा हमारे बॉडी के सेल में, ठीक है, हमारी बॉडी जो है कहाँ पे, मतलब हमारी बॉडी की जो सेल है वहां पे ले जाएगा, किसको, हमारे ऑक्सीजन को ले जाएगा, कहाँ पे ले जाएगा, हमारी बॉडी के सेल में ले जाएगा, बॉडी की सेल की जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है वहां पे जाएगा, वहां पे ग्लूकोज के साथ मिलेगा, क्या करेगा, ग्लूकोज के साथ मिलेगा, यानी कि ग्लूकोज को तोड़ेगा, क्या कर देगा, ग्लूकोज को तोड़ देगा, जिससे एनर्जी मिल जाएगी हमें, कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ ही साथ जल का भी निर्माण हो जाता है। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ पे, वो फिर से हमारे ब्लड में आएगी, कहाँ पे आएगी, हमारे ब्लड में आएगी, ब्लड से फिर कहाँ पे, हमारी कूपिका में आएगी, कूपिका से हमारे श्वसनिका में, फिर श्वसनी में, श्वास नली में, फिर कंठ में, ग्रसनी में, नासाद्वार, नासा छिद्र, और नाक से क्या होगी, फिर से ये हो जाएगी CO2 बाहर, ठीक है, क्या हो जाएगी, बाहर हो जाएगी। तो ये क्या है, ये भाई हमारा श्वसन तंत्र होता है, यानी कि जब हम लोग सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं तो वो कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, क्या होता है, श्वसन की जब हम लोग क्रिया करते हैं तो वो श्वसन की क्रिया कुछ इस तरीके से होती है। तो ये क्या करना है, ये चीज आपको याद रखना है। अब ये जो सारे सारे ऑर्गन है इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं, है ना, थोड़ा सा जान लेते हैं कि हमारा नाक क्या होता है ना, ये जो नोज आपका होता है ये क्या होता है। तो देखो जो नोज होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें हवा आई, ठीक है, इसमें क्या किया, हमने हवा ली, तो हवा में क्या होगी, कुछ अशुद्धियां भी होंगी, कुछ बैक्टीरिया भी होंगे, ठीक है, क्या होंगे, कुछ बैक्टीरिया भी होंगे, कुछ क्या अशुद्धियां होंगी, जैसे हमारा धूल मिट्टी हो गया, है ना, ये सारी चीजें होंगी। तो हमारा जो नोज होता है, ठीक है, हमारे जो नाक होते हैं उसमें क्या पाए जाते हैं, उसमें हेयर पाए जाते हैं, यानी कि बाल पाए जाते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, हमारी जो नाक होते हैं उसमें छोटे छोटे हेयर्स पाए जाते हैं। साथ ही साथ क्या होता है, इसमें म्यूकस भी पाया जाता है। उंगली उंगली डाल के देखो, है ना, क्या करो, उंगली डाल के देखो म्यूकस आ रहा है या नहीं, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है, ये जो म्यूकस होता है और जो हेयर्स होते हैं इनका काम होता है कि जब हवा के साथ जो अशुद्धियां आती हैं, ठीक है, धूल कण आते हैं, उनको क्या करता है, उनको छान लेता है, उनको फिल्टर कर लेता है, और बाकी जो अच्छा है, ठीक है, अच्छी हवा है उसको अंदर कर देता है, ठीक है। तो देखो अगर हम लोग नोज की बात करें तो हवा को शरीर में प्रवेश कराता है, ठीक है, जब हम लोग हवा लेते हैं, वायु अंदर ग्रहण करते हैं, तो क्या होता है, हम लोग नाक के द्वारा हम उसको अंदर ले जाते हैं, ठीक है, धूल, कीटाणु और अशुद्धियां, बालू व श्लेष्मा, ठीक है, जो धूल, अशुद्धियां और हमारे क्या हो गए, कीटाणु वगैरह हो गए, वो बाल के द्वारा और श्लेष्मा के द्वारा क्या होते हैं, छान लिए जाते हैं, यानी कि फिल्टर कर लिए जाते हैं। और फिर इसका काम क्या होता है, हमारी नोज का काम होता है हवा को गर्म और आर्द्र बनाना, ठीक है, जो हमारी हवा होती है उसको गर्म और आर्द्र बनाना कौन करता है, हमारा नोज का ही काम होता है। अब हम लोग बात करते हैं ग्रसनी की, यानी कि फेरिंग्स की बात करते हैं, जिसको हम लोग गला भी बोलते हैं। तो नाक और श्वास नली को जोड़ता है, ठीक है, जो हमारा ग्रसनी होता है उसका काम क्या होता है, उसका काम होता है जो हमारा नाक है, नोज है, और जो हमारी श्वास नली यानी कि ट्रैकिया, उसको जोड़ने का काम कौन करता है, हमारा ग्रसनी यानी कि फेरिंग्स करता है। हवा को श्वसन तंत्र की ओर जाने का मार्ग देता है, और साथ ही साथ क्या करता है, जो हमारी हवा आती है उसको आगे की ओर जाने का भी क्या करता है, रास्ता देता है। अब हम लोग बात करते हैं स्वर यंत्र की, यानी कि किसकी बात करते हैं, ट्रैकिया की, सॉरी लैरिंक्स की बात करते हैं, जिसको हम लोग वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कंठ के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से, कंठ के नाम से भी जानते हैं। श्वसन के दौरान हवा गुजरती है और यही आवाज निकालने का अंग है। क्या कह रहा है कि श्वसन के द्वारा जो क्या होती है, जो हवा होती है वो गुजरती है यहाँ से, और साथ ही साथ क्या होता है, इसका जो काम होता है वो साउंड प्रोड्यूस करना भी होता है।
ठीक है, क्या होता है, साउंड को प्रोड्यूस करना भी होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं श्वास नली के बारे में, यानी कि ट्रैकिया के बारे में, जिसको हम लोग विंड पाइप के नाम से भी जानते हैं। तो ट्रैकिया का काम क्या होता है कि यह एक नली होती है, ठीक है। ट्रैकिया क्या होती है आपकी, ये एक ऐसी नली होती है, इसमें सी टाइप के छल्ले पाए जाते हैं, जिनको हम लोग कार्टिलेज कहते हैं। इनका काम होता है, जो सांस नली है वो चिपके नहीं, ठीक है, इसको चिपकने से रोकते हैं। तो यह एक नली है जो हवा को फेफड़ों तक पहुंचाती है, ठीक है। ये एक ऐसी नली होती है जो क्या करती है, जो हमारी हवा होती है उसको फेफड़े तक पहुंचाती है। इसमें सी आकार की उपास्थि की वलयाकार रचनाएं, ठीक है, क्या कह रहा है इसमें, सी आकार की उपास्थि यानी कि कार्टिलेज के वलयाकार, ठीक है, रिंग टाइप की संरचना होती है, रचना होती है, जो इसे सिकुड़ने से बचाती है, जो क्या करती है, जो ट्रैकिया को सिकुड़ने से बचाती है। अब हम लोग यहाँ पे श्वसनी के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि ब्रोंकाई के बारे में पढ़ते हैं। तो क्या कह रहा है कि श्वास नली दो भागों में बट जाती है, जिन्हें श्वसनी कहते हैं। जो हमारी ट्रैकिया होती है, ठीक है, ये हमारी जो ट्रैकिया है, ये आगे चलकर क्या होती है, ये आगे चलकर दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग श्वसनी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, श्वसनी, यानी कि ब्रोंकाई बोलते हैं। तो ब्रोंकाई क्या है कि जो सांस नली ट्रैकिया, जब ये क्या होती है, आगे चल के दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इसको हम लोग बोल देते हैं श्वसनी, ठीक है। देखो ये जो श्वसनी होती है, ठीक है, ये जो श्वसनी यानी कि ब्रोंकाई होती है, ठीक है, ये क्या होती है, जो हमारी श्वास नली है जब दो भागों में विभक्त हो जाती है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग बोल देते हैं श्वसनी। अब ये जो श्वसनी होती है, ये कहाँ पे, ये हमारे लंग्स में यानी कि फेफड़े में, ठीक है, कहाँ पे, हमारे फेफड़े में क्या होती है, इंटर कर जाती है, प्रवेश कर जाती है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं श्वसनिकाएं, यानी कि ब्रोंकियोलस के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि ब्रोंकियोलस क्या होते हैं भाई, श्वसनी और छोटे छोटे नलिकाओं में विभाजित हो जाती है, जिन्हें श्वसनिकाएं कहते हैं। ये जो हमारी श्वसनी है, ब्रोंकाई है, ये क्या होती है, वे और छोटे छोटे, ठीक है, और छोटी छोटी नलिकाओं में क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है, यानी कि डिवाइड हो जाती है, उसी को हम लोग बोल देते हैं श्वसनिकाएं। क्या बोलते हैं, श्वसनिकाएं, यानी कि ब्रोंकियोलस बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, ब्रोंकियोलस बोलते हैं। हवा को एल्वेलाई तक पहुंचाती है, और ये जो श्वसनिकाएं होती है, ये हवा को कहाँ तक, ये हवा को एल्वेलाई तक पहुंचाने का भी काम करती हैं, ठीक है। अब हमारा आता है कूपिका, जिसको हम लोग एल्वेलाई बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, एल्वेलाई बोलते हैं। अब हवा हमारी कहाँ तक आई थी, हमारे श्वसनिकाओं तक आई थी, ब्रोंकियोलस तक आई थी। फिर हमारी हवा कहाँ पे आएगी, हमारे एल्वेलाई में आएगी। छोटे थैले जैसे संरचना, जहाँ पे गैसों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। पीछे मैंने ये वाले डायग्राम में आपको बताया था, ये वाले देखो, ये वाले डायग्राम में है ना, ये क्या था, ये हमारे एक कूपिका की संरचना थी। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है जो हमारी गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करना और ऑक्सीजन को क्या करना, अंदर करना। किसका काम होता है, हमारी कूपिका का ही काम होता है, ठीक है। तो देखो क्या कह रहा है, ये छोटे थैले जैसी संरचना होती है, जहां पे गैसों का आदान प्रदान होता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे गैसों का आदान प्रदान होता है, ऑक्सीजन रक्त में घुलती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। क्या कह रहा है कि जो हमारी ऑक्सीजन होती है, क्योंकि ये जो कूपिका होती है, इसमें ब्लड वेसल्स पाई जाती है, जिसमें हमारा ब्लड फ्लो करता है। जब ऑक्सीजन आती है, कूपिका तक आती है, तो कूपिका में जो ब्लड वेसल्स होती हैं, फिर उनमें हमारा ब्लड फ्लो कर रहा होता है। तो ये ऑक्सीजन कहाँ पे, हमारे हमारे कहाँ पे, हमारे ब्लड में चली जाती है, फिर ब्लड से हमारे सेल में जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग लंग्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि हमारे लंग्स क्या होते हैं। तो श्वसन तंत्र के मुख्य अंग क्या है, हमारा लंग्स है। जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, उसका जो मेन ऑर्गन होता है, वो हमारा लंग्स होता है। अब मैं अगर आप लोगों से पूछूं, तो आप लोग बताओ कि आप लोग सांस कहाँ से लेते हो और कहाँ से छोड़ते हो, है ना, बताओ सांस कैसे लेते हो, कैसे छोड़ते हो। तो आप लोग कहोगे कि दीदी हम तो नाक से सांस लेते हैं, है ना, हम क्या करते हैं, हम नाक से सांस लेते हैं। गलत। आपका जो श्वसन अंग होता है, वो क्या है, वो आपका फेफड़ा होता है, ठीक है। क्या होता है, फेफड़ा होता है। जब आप सांस लेते हो तो कहाँ से, फेफड़ा से लेते हो और फेफड़े से ही छोड़ते हो उसको, ठीक है। ये जो नाक है ना, नोस्ट्रिल हो गया, नासा छिद्र हो गया, नासा द्वार हो गया, लैरिंग्स हो गया, फेरिंग्स हो गया, ट्रैकिया हो गया, ये सारे क्या होते हैं, ये सारे हमारे श्वसन तंत्र के अंग होते हैं। लेकिन जो मेन ऑर्गन आपका होता है श्वसन तंत्र के, वो हमारा लंग्स होता है, ठीक है। क्या होता है, लंग्स होता है। यहाँ पे ऑक्सीजन रक्त में मिलती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, ठीक है। क्योंकि लंग्स में ही हमारे क्या होते हैं भाई, ये एल्वेलाई हो गया, है ना, एल्वेलाई हो गया, हमारा क्या हो गया, ब्रोंकाई हो गया, ब्रोंकियोलस हो गया, ये सारे कहाँ पे, ये सारे हमारे लंग्स के अंदर ही होते हैं ना। तो हमारा जो ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन क्या होता है, रक्त में मिलता है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, बाहर आता है, किसके हेल्प से, फेफड़ों के हेल्प से, ठीक है। यानी कि जो मेन ऑर्गन होता है वो हमारा फेफड़ा ही होता है। अब यहाँ पे हम लोग डायाफ्राम और पसलियों की जो मांसपेशी होती है, उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखो, सांस लेने और छोड़ने की क्रिया, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रीथिंग। क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग, श्वासोच्छ्वास, ठीक है। क्या बोलते हैं, श्वासोच्छ्वास बोलते हैं, ब्रीथिंग बोलते हैं। जब भी मतलब सांस लेने की और बाहर छोड़ने की प्रक्रिया जब एक साथ मिलती है, तो उसको हम लोग श्वासोच्छ्वास यानी कि ब्रीथिंग बोलते हैं।
तो ये जो हमारे डायाफ्राम होता है, हमारी पसलियां होती हैं, ये सांस लेने और छोड़ने की क्रिया में क्या होते हैं, मदद करते हैं। सांस लेने की, अंदर करने की और सांस बाहर करने की जो क्रिया होती है उसमें कौन मदद करता है, हमारा जो डायाफ्राम है और हमारी पसलियों की जो मांसपेशियां होती हैं। डायाफ्राम सिकुड़कर नीचे जाता है। क्या कह रहा है, जब हमारी हवा जो है अंदर आती है, एक बार अंदर करो, तो आपका डायफ्राम क्या होगा, ये सिकुड़ कर कहाँ पे, नीचे चला जाएगा। कहाँ पे चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। और जब हम लोग क्या करते हैं, हवा को बाहर छोड़ते हैं, तो ये डायफ्राम क्या होता है, ढीला होकर ऊपर उठ जाता है। स्टार्टिंग में आपको एक डायग्राम मिला होगा, ठीक है, क्या मिला होगा आपको, ये डायग्राम मिला होगा। वहां पे मैंने आपको बताया था ना कि ये डायग्राम आगे चल के हमें काम देगा। तो यहाँ पे देखो कैसे काम देगा। जब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऑक्सीजन को, ठीक है, हम लोग ऑक्सीजन को क्या करते हैं, अंदर करते हैं, ठीक है, यानी कि जब हम लोग हवा लेते हैं, हम लोग सांस लेते हैं, तब ये क्या होता है, जो हमारे ये डायफ्राम है, ठीक है, ये हमारा क्या, ये हमारा डायफ्राम है। यहाँ पे देखो, दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा ना, आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारा डायफ्राम होता है। तो ये डायफ्राम क्या होता है, जब हवा हवा जो हमारी है, ऑक्सीजन जो है, जो अंदर आती है, तो ये डायफ्राम क्या होता है, मूव डाउन हो जाता है, यानी कि सिकुड़ जाता है। क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है। सिकुड़ कर क्या होता है, नीचे की तरफ आता है। कहाँ पे, नीचे की तरफ आ जाता है। और ये जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम लोग क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम लोग बाहर करते हैं, तो डायफ्राम क्या होता है, ऊपर की तरफ उठ जाता है। कहाँ पे, हमारा ऊपर की तरफ उठ जाता है, ठीक है। और जो हमारी रिप्स होती हैं, ठीक है, जो हमारी रिप्स होती हैं, ये भी क्या करती हैं, मूव आउट और मूव बैक करती हैं, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है, ये आपको चीजें याद रखनी है, ठीक है, कि जब हम लोग हवा को अंदर करते हैं तो हमारा डायफ्राम क्या होता है, सिकुड़ कर नीचे आ जाता है। और जब हम लोग हवा को बाहर करते हैं तो डायफ्राम क्या होता है, ऊपर की तरफ उठ जाता है, ठीक। अब देखो यहाँ पे दिया है प्रमुख जीवों के श्वसन अंग। यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि जो हमारे प्रमुख जीव हैं और जितने भी जीव जंतु हैं, वो कहाँ से सांस लेते हैं, मतलब उनका जो प्रमुख अंग होता है रेस्पिरेशन का, रेस्पिरेटरी सिस्टम का, वो कौन सा होता है। अगर मैं मानव, सांप, शेर, पक्षी और चूहा की बात करूं, तो इन सभी का क्या होता है, जो हमारा श्वसन अंग होता है वो फेफड़ा होता है। यानी कि जो सांप होता है, चूहा हो गया, पक्षी हो गए, आप हो गए, मैं हो गई, है ना, हम सब लोगों का जो मुख्य श्वसन अंग है वो कौन सा, वो हमारा है फेफड़ा। अगर मछली की बात करें, ऑक्टोपस और झींगा और सीप की बात करें, तो इनका क्या होता है, इनका गिल्स होता है, यानी कि क्या होता है, गलफड़ा होता है। तिलचट्टा, टिड्डा, कॉकरोच की बात करें तो ये कहाँ से सांस लेते हैं, ये ट्रैकिया से सांस लेते हैं, ठीक है, किससे, ट्रैकिया से सांस लेते हैं। इनका जो प्रमुख अंग है वो क्या होता है, ट्रैकिया होता है। मेढक जो होता है, मेढक त्वचा से और फेफड़ों से सांस लेता है। जब मेढक छोटा सा रहता है, ठीक है, क्या होता है, जब मेढक छोटा रहता है तो वो कहाँ से, तो वो त्वचा से सांस लेता है, और जब बड़ा हो जाता है तब फेफड़े से सांस लेता है। अगर मैं केचुए की बात करूं तो केचुए का भी जो प्रमुख श्वसन अंग है वो त्वचा होता है, ठीक है, क्या होता है, त्वचा होता है। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे पौधों में श्वसन, ठीक है, क्या पढ़ेंगे, पौधों में श्वसन, यानी कि रेस्पिरेशन इन प्लांट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, किसके बारे में, रेस्पिरेशन इन प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमने जंतुओं में श्वसन पढ़ा था, ठीक है, यानी कि रेस्पिरेशन इन किसमें, एनिमल्स, ठीक है, जिसमें हम लोग आते हैं, क्या आते हैं, हम लोग आते हैं, हम लोग क्या है, हम लोग एनिमल्स में आते हैं, ठीक है, जंतु में आते हैं। अब आप लोग ये नहीं कहो कि यार दीदी आप हमें तो जंतु है ना, एनिमल्स बोल दियो है, तुम लोग हो एनिमल्स, ठीक है। चलो अब पढ़ते हैं यहाँ पे श्वसन किसमें, पौधों में। तो पौधों में क्या होता है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान शरीर की सतह से, जो हमारे पौधे होते हैं उनमें जो गैसों का आदान प्रदान होता है, यानी कि एक्सचेंज होता है गैसों का, वो कहाँ से, शरीर की सतह से विसरण यानी कि डिफ्यूजन द्वारा होता है। किसके द्वारा, डिफ्यूजन के द्वारा होता है। पौधों में गैस जो हमारी होती है वो कहाँ से, वो रंध्र से, यानी कि स्टोमेटा से, वातरंध्र यानी कि लेंटिकल से, एवं अंतरकोशिकीय स्थानों इंटरसेलुलर स्पेस द्वारा प्रवेश करती हैं, ठीक है। क्या कह रहा है कि जब हमारे जो पेड़ पौधे हैं वो श्वसन की क्रिया करते हैं, तो उनमें क्या होता है, उनमें जो श्वसन की क्रिया होती है, यानी गैस जब अंदर आती है या फिर बाहर जाती है, तो कहाँ से, वो स्टोमेटा से, लेंटिकल से, या फिर इंटरसेलुलर द्वारा, इंटरसेलुलर स्पेस जो होता है, अंतर कोशिकीय जो प्रवेश होता है, वहां से स्थान जो होता है, वहां से क्या होता है, जो हवा है ना, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कहाँ से, इन्हीं के द्वारा अंदर और बाहर करते हैं। जैसे पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती हैं, ठीक है, उनमें क्या, उनमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिनको हम लोग एस्टोमेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस्टोमेटा बोलते हैं, ठीक। जब ये स्टोमेटा खुलता है तो क्या होता है, तब होता है जो हमारा ऑक्सीजन है, जल वगैरह है, जब ये फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं, ठीक है, तो ये कहाँ से, ये इन्हें स्टोमेटा के द्वारा ही ऑक्सीजन अंदर, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है, जल अंदर जाता है। फिर जब ये बाहर करते हैं तो क्या, ऑक्सीजन और जल को बाहर करते हैं, किसके द्वारा, इसी स्टोमेटा के द्वारा ही बाहर करते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन और जो जल होता है इसी स्टोमेटा के द्वारा ही बाहर आता है। तो जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं वो किसके द्वारा, वो स्टोमेटा के द्वारा, गैसों का आदान प्रदान किसके, स्टोमेटा के द्वारा, वातरंध्र यानी कि लेंटिकल्स के द्वारा, और इंटरसेलुलर स्पेस के द्वारा होता है। अब लेंटिकल्स क्या होते हैं, ठीक है, कुछ पौधे ऐसे होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं जिनमें, ठीक है, ये डॉट डॉट करके ऐसे
ठीक है, ऐसे छोटे छोटे छोटी छोटी संरचना पाई जाती है डॉट डॉट। इनको क्या कहते हैं, इनको वातरंध्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वातरंध्र, यानी कि बोलते हैं लेंटिकल्स। ठीक है, और ये स्टोमेटा कहाँ पे, स्टोमेटा तो सबको पता है, जो पेड़ पौधों की पत्तियां होती हैं उनकी सतह पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिनको हम लोग स्टोमेटा कहते हैं। अगला पॉइंट दिया है, पौधों की जड़ें मिट्टी के कणों के बीच, ठीक है, पौधे की जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी के कणों के बीच उपस्थित O2 को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं, O2 को ग्रहण करते हैं। जड़ों से निकलने वाले मूल रोम, ठीक है, जड़ों से जो निकलने वाले मूल रोम होते हैं यानी कि रूट हेयर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो भी ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करते हैं। क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करते हैं। जो जलीय पौधे होते हैं यानी कि एक्वेटिक प्लांट्स जो हमारे होते हैं, वो भी क्या करते हैं, विसरण क्रिया द्वारा ही, जल से विसरण की क्रिया यानी कि डिफ्यूजन की जो प्रोसेस होती है उसी से ही क्या करते हैं, जल से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और एवं स्वयं श्वसन के पश्चात क्या करते हैं, एवं श्वसन के पश्चात कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करते हैं, मुक्त करते हैं। किसके द्वारा, विसरण की क्रिया इनमें भी होता है। जो हमारे जलीय पौधे होते हैं इनमें ये क्या करते हैं, जल से ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करते हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखते हैं, क्या देखते हैं, पौधों में श्वसन, जो पौधों में श्वसन होता है वो जंतुओं से भिन्न क्यों होता है। ठीक है, जो पौधे होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, उनमें जो रेस्पिरेशन होता है वो हम लोगों से यानी कि जो जंतु होते हैं उनसे भिन्न क्यों होता है, यहाँ पे देख लेते हैं। पहला पॉइंट दिया है, पौधों के प्रत्येक भाग, ठीक है, पौधे के जो प्रत्येक भाग होते हैं जैसे जड़ हो गया, तना हो गया एवं पत्ती जो हो गया, वो अलग अलग श्वसन होता है। उनमें क्या होता है, उनमें अलग अलग श्वसन होता है। जंतुओं की सतह, ठीक है, जो जंतुओं की तरह क्या होता है, ठीक है, जो एनिमल्स होते हैं उनकी तरह पौधों में श्वसन, ठीक है, पौधों में क्या होता है, पौधों में श्वसन यानी कि गैसों का परिवहन नहीं होता है। यानी कि इनमें कोई भी मतलब एक सिस्टम नहीं पाया जाता। जैसे हम लोग होते हैं, हम लोगों में श्वसन तंत्र पाया जाता है ना, कई सारे ऑर्गन्स जो मिलते हैं तो वो श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। तो लेकिन जो पेड़ पौधे होते हैं इनमें कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं पाया जाता है। पौधों में श्वसन की क्रिया क्या होती है, धीमी होती है। ठीक है, जो पेड़ पौधे होते हैं इनमें श्वसन की क्रिया क्या होती है, धीमी होती है। तो यहाँ तक मुझे लग रहा है कि सारी चीजें आप लोगों को समझ आ गई होंगी। अगर आ गई है तो थोड़ा सा यहाँ पे बात कर लेते हैं कि मैंने आप सभी लोगों के लिए एक बुक, ठीक है, क्या की एक मैंने बुक रेडी किया जिसमें आपको क्या क्या मिलेगा, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्लस क्या मिलेंगे, डायग्राम्स, इंपॉर्टेंट डायग्राम्स, कंप्लीट साइंस के मिलेंगे इस बुक में। और इस बुक का जो प्राइस है वो ओनली 149 रुपीज है। ठीक है, कितना है, 149 रुपीज है। अब ये मिलेगी कहाँ पे, यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है जिसमें आपको व्हाट्सएप मैसेज भी आप कर सकते हैं, आप कॉल भी कर सकते हैं। क्या करना है कि दीदी बुक, अगर आप मैसेज कर रहे हैं तो आपको करना है दीदी बुक। जब आप लोग इतना मैसेज करते हैं तो ये जो बुक है वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। यहाँ पे टेलीग्राम चैनल का स्कैनर दिया हुआ है जिसको स्कैन करके आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आप लोगों को क्या मिलेगी, फ्री में हैंड रिटन नोट्स कंप्लीट साइंस की प्लस आपको पैनल पीडीएफ मिलेंगे। क्या मिलेंगे, पैनल पीडीएफ मिलेंगे। ठीक है, और अगर अभी तक आपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर कर दो। ठीक है भाई, उनको भी बोल दो कि पढ़ लो भाई, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही कम टाइम बचा है। और तो मुझे यहाँ तक लगता है कि सारी चीजें आप लोगों को, सारी चीजें जितनी भी चीजें थी, जितने भी टॉपिक्स थे, जितने भी कॉन्सेप्ट थे, वो सभी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे। अगर आ गए हैं तो एक बार जल्दी से थम्स अप कर दीजिएगा और फायर वाला इमोजी भी भेज दीजिएगा। ठीक है, एंड हम मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तो तब तक के लिए विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू।